आप सब स्टूडेंट लोगों का एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। 40 पीपल ज्वाइन हो चुके हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। बड़ा बोरिंग डेट हाउस, इतना रेंज बाउंड मार्केट की ये 8 और 9 मतलब डॉलर की मूवमेंट है, नीचे ऊपर नीचे। चलो दैट्स ओके, इट डजंट मैटर। ठीक है, चलो। संग्राम कथाल सर जी, गुड इवनिंग। दीपक यादव सर, गुड इवनिंग। यहाँ पे भक्ति मैडम है, गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर, गुड इवनिंग। फिर यहाँ पे व्हाइट चार्ट क्लियर है। ओके सर, ओके। रविंद्र देगा सर, गुड इवनिंग। सैफ अहमद सर, गुड इवनिंग। मनोज सागर सर, गुड इवनिंग। आशुतोष सातपुते सर, गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर, हमारे पंडित जी है, गुड इवनिंग। मोहम्मद अजमल सर, गुड इवनिंग। विद्या मैडम, गुड इवनिंग। फिर नीचे विशाल सर, गुड इवनिंग। वैभव भार्गव सर, गुड इवनिंग। सुबोध कुमार सर, गुड इवनिंग। मनोज क्षीरसागर सर, गुड इवनिंग। राजेंद्र भगत सर, गुड इवनिंग। गणेश घांचे सर, गुड इवनिंग। सचिन मिस्त्री सर, गुड इवनिंग। रामदास पवार सर, गुड इवनिंग। शब्बीर खान सर, गुड इवनिंग। सुनील सावंत सर, गुड इवनिंग। गोविंद प्रधान सर, गुड इवनिंग। सिद्धू सर, नागेश वागे सर, रविंद्र कासर सर, प्रवीण उबाले सर, सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। फिर यहाँ पे अनुज शिंदे सर, गुड इवनिंग। खुशबू मैडम, गुड इवनिंग। बलराम झा, गुड इवनिंग। बलराम झा सर जी, गुड इवनिंग। ओके, डॉक्टर अरुण सर, गुड इवनिंग। माधुरी गुजर मैडम, गुड इवनिंग। जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलो, लगभग सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पे। तो मुझे ये पूछना है कि कि हमारा कौन सा कंसेप्ट चालू है, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस किया था, अच्छी तरह से समझ लिया था ना। हमें वो चार्ट में जाके देखना है आज के दिन, बराबर है? तो वो कौन सा कंसेप्ट था, थोड़ा चार्ट बॉक्स में आ जाइए। मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना है उसको। मुझे थोड़ा उसको रिवाइज करना है। सब लोग चार्ट बॉक्स में आकर मुझे एक बार बता दीजिए। सब लोग आ जाइए चार्ट बॉक्स में। बाकी के लोग क्यों चार्ट नहीं कर रहे हैं? देखो, जो लोग प्रैक्टिस भेज रहे हैं वो बेहतरीन ट्रेडर बनने वाले हैं, मैं लिख के देता हूँ। और लगभग हमारा सब काम इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पूरा यूट्यूब पे लाइव रहेंगे, तो वहां पे मजा आने वाला है, ठीक है, चलो। जस्ट सेकंड, आई जस्ट वांट टू कंफर्म वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट 1 मिनट। ठीक, चलो। आ जाइए सब लोग चार्ट बॉक्स में। मुझे सब लोग चार्ट बॉक्स में चाहिए। सब लोग चार्ट बॉक्स में चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, चलो। नहीं, लिक्विडिटी का पहला भी कंसेप्ट हमारा लिक्विडिटी का, पूरा महीना हम लिक्विडिटी की स्टडी करने वाले हैं। मगर लिक्विडिटी के अंदर हमें हमने क्या स्टडी करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट। चलो, मुझे जल्दी से बता दीजिए, डोंट वेस्ट माय टाइम, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। लिक्विडिटी 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 नहीं, लिक्विडिटी नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं। कंसेप्ट का नाम मैं लिख के दिया था। देखो, पहला कंसेप्ट हमारा था अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी। पहला कंसेप्ट था हमारा अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी। उसके बाद हमारा कौन सा कंसेप्ट था? लिक्विडिटी तो पूरा हम एक महीना स्टडी करने वाले हैं। तो मुझे इस तरह से आंसर आएंगे तो मैं वो अच्छा नहीं है। हाउ टू ट्रेड बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी कैसे हमने ट्रेड करनी है, बराबर है? इसके ऊपर हमने बात की थी शायद फ्राइडे को, बराबर है ना? बराबर है, फ्राइडे को ही बात की थी हमने इसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे, उसके ऊपर ही बात करेंगे, मगर पूरा चार्ट में बात करेंगे, बराबर है? पूरी चार्ट में बात करेंगे,
वहां पे हमें समझना है, वहां पे हमें समझना है कि एक्चुअली बाय साइड की लिक्विडिटी जब मार्केट लेता है और सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट लेता है, तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है ये हमें आज चार्ट में सीखना है। तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो चलो चार्ट बॉक्स में आइए और मुझे बता दीजिए, चार्ट बॉक्स में आइए और मुझे बता दीजिए प्लीज कि अ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमने बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी हमने स्टडी की थी, बराबर है, जो हमने बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी स्टडी की थी, बराबर है, उसके अंदर मैंने आपको इस लिक्विडिटी को ट्रेड करने के कुछ एडवांटेज बोले थे, बराबर है, इस लिक्विडिटी को हमें ट्रेड क्यों करना है, इसके मैंने आपको कुछ एडवांटेज बोले थे। तो मुझे थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे बता दीजिए ऐसे कौन सा एडवांटेजेस है जो हम बाय साइड की लिक्विडिटी और सेल का साइड की लिक्विडिटी ट्रेड करने से हमें मिलते हैं। चलो आ जाइए चार्ट बॉक्स में, क्योंकि जो मैं सिखाया उसको रिवाइज करके मैं आगे जाऊंगा। देखो आज बहुत सारे लोग एब्सेंट है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज नॉट गुड फॉर देम, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जो लोग लास्ट तक मेरे साथ रहेंगे उनको मैं यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकालते रहे ना, ये मैं देखूंगा, खुद देखूंगा। मैं तो ये भी प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आपकी सब फीस वापस करूंगा, मगर ऐसे बीच में आते हैं, बीच में जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस भेजते हैं, तो मैं क्यों प्रॉमिस करूं। मैं तो एग्रीमेंट भी लिख के देता इस चीज का, कि मैं तुम्हें एग्रीमेंट लिख के देता हूं, यदि मेरी सीखने से आप ये कोर्स खत्म होने से पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते, प्रॉफिट नहीं निकालते रेगुलर कंसिस्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो मैं आपके आपका जो भी लिक्विड लिया है मैंने आई मीन दैट योर फीस, वो भी मैं वापस कर देता। मगर आप ही लोग देखो, आपकी जगह पे सही हो गया, यदि आप लोग आपके जगह पे सही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर कभी कभार प्रैक्टिस भेजना, कभी कभार प्रैक्टिस नहीं भेजना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करना, दिस इज द सेकंड थिंग। और फॉर थर्ड थिंग इज दैट, अभी भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आज भी जो मैं सिखा रहा हूं उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है या सीरियस नहीं है, ये मुझे अभी भी समझ में आ रहा है। मगर ये चीज याद रखो, जब आप में से 85% लोग हैं आप में से जो ना अच्छे सेटअप्स निकाल रहे हैं, मगर अभी भी उनके अंदर एक चीज की कमी है कि उस सेटअप्स को लाइव मार्केट में कैसे लेना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलो कोई चीज बात नहीं है। हमने उसके 3 एडवांटेज देखे थे। मोहम्मद अशरफ सर लिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी मैडम भक्ति मैडम लिख रहे हैं कि ट्रेड का इस लिक्विडिटी को जब मार्केट स्वीप करता है तो वहां पे हमारा कंफर्मेशन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जाने वाला है, ये कंफर्मेशन हमें वहां पे मिलता है। सेकंड सेकंड चीज ये है सेकंड चीज ये है कि हमें वहां पे जब हम ट्रेड लेते हैं कंफर्मेशन के बाद, वहां पे हमारा एसएल बहुत ही छोटा होता है, 5 पीप 10 पीप, ज्यादा तो ज्यादा 20 या 30 पिप्स, दैट इज अलाउड। और सेकंड चीज वहां पे एसएल के एसएल के कंपैरेटिवली आपका प्रॉफिट बड़ा होता है, बराबर है, ये हमने वहां पे एडवांटेज सीखे थे। यदि ये एडवांटेजेस आपके आंखों के सामने है हमेशा, तो आप लोगों को इस मार्केट से प्रॉफिट निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, मैं लिख के देता हूं। मगर ये हो रहा है कि आप जो सिखा रहा हूं उसको आप बस देख रहे हो, आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो, आप उसके उसको अपने अंदर डाल नहीं रहे हो, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज, चलो ओके, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिर मैंने आपको और एक चीज वहां पे कंफर्म करवाई थी, बराबर है, आपका जो अप ट्रेंड है, बराबर है, क्योंकि हमें लिक्विडिटी एक्सटर्नल मार्केट में जब फाइंड आउट करनी होती है, एक्सटर्नल मार्केट में जब हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो वहां पे अप ट्रेंड में आपकी लिक्विडिटी कहां पे होती है, ये मेरा सवाल है, समझो। हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हमें यदि लिक्विडिटी मार्क करनी है, तो मुझे बता दीजिए अप ट्रेंड में आप कहां कहां पे आपकी लिक्विडिटी मार्क करोगे, बताइए मुझे। आप ट्रेन में आप कहां कहां पे आपकी लिक्विडिटी मार्क करोगे, मुझे बता दीजिए, आराम से बता दीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, बड़े आराम से बता दीजिए मुझे। चलो सब लोग जरा पार्टिसिपेट हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन से आपका माइंडसेट है ना वो स्ट्रांग बनता है, पॉजिटिव बनता है, ये आपको हमेशा याद होना, या ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। देखो
चलो कोई बात नहीं है, ठीक है चलो। यहाँ पे हायर हाई, वेरी नाइस, और हायर लो पे आपका लिक्विडिटी होता है, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। फिर आपका कहाँ पे होता है, और मैंने और भी बताया था, बस हायर हाई और हायर लो पे नहीं। हायर हाई कब होता है ये आपको पता है, हायर लो कब, हायर लो कब होता है ये भी आपको पता है, मगर बहुत बार आपका हायर हाई भी नहीं बनता, आईडीएम नहीं होता, तो वहां पे हायर लो भी नहीं बनेगा, तो फिर आपकी और लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, आप ट्रेंड में। मैंने एक और चीज बताई थी, देखो भूलना नहीं है, आप जितना बोलोगे ना उतना मुझे ज्यादा वक्त लगेगा मेन टॉपिक पर आने के लिए, क्योंकि आज मैं कम से कम आपको बाय साइड लिक्विडिटी के 4-5 एग्जांपल्स और सेल साइड के 4-5 एग्जांपल्स आपको मैं दिखाने वाला हूं, और आज पूरे आज के ही दिखाऊंगा मैं, नॉट ऑन द बैक टेस्टेड चार्ट्स, इट विल बी ऑन टुडेज मार्केट, बराबर है। तो चलो हाई स्विंग और लो स्विंग, आप ट्रेंड का हाई स्विंग और लो स्विंग पे भी आपकी बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी होती है, बराबर है, ठीक है। चलो आप लोगों ने सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे होती है, बाय साइड लिक्विडिटी कहां पे होती है, ये भी आप लोगों ने मुझे यहां पे बताया, वेरी नाइस। तो चलो अब मैं आपको पूछता हूं डाउन ट्रेंड की बात, बराबर है। डाउन ट्रेंड में आपकी लिक्विडिटी कहां पे होती है, आइए चार्ट बॉक्स में, डाउन ट्रेंड में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आपकी लिक्विडिटी कहां पे होती है। चलो डू कम इन द चार्ट बॉक्स एंड लेट मी नो। मैं वेट कर रहा हूं, सब लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज, सब लोग पार्टिसिपेट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलो, कहां पे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है चलो, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, स्विंग हाई और स्विंग लो, बराबर। डाउन ट्रेंड में भी हमारे स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में भी हमारे स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, बराबर है। तो चलो डाउन ट्रेंड में भी आपके स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं, और लोअर हाई और लोअर लो पे आपका लिक्विडिटी रेस्ट करता है, वहां पे आपकी लिक्विडिटी होती है, बराबर है। तो चलो ये भी चीजें आपने मुझे बता दीजिए, बराबर है। और बाय साइड लिक्विडिटी कहां पे होती है, सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे होती है, ये भी आप लोगों ने मुझे बताया है, बराबर है, दैट्स गुड, वेरी नाइस। चलो अब मेरा आखिरी वाला सवाल है, देखो आप मुझे बता दीजिए, समझो आपका टाइम फ्रेम 4 आवर का हो, 2 आवर का हो, 1 आवर का हो, 30 मिनट्स का हो, और कम से कम 15 मिनट का हो टाइम फ्रेम, वहां पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, भले वो बुलिश हो या बेरिश हो, बराबर है, जो आपका पीओआई बनता है बुलिश हो या बेरिश हो, जब मार्केट वहां पे जाता है, डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, बराबर है। तो मेरा सवाल यह है, यदि अप ट्रेंड मार्केट में, जब मार्केट, कौन सा भी मार्केट, जब उसके कौन से भी टाइम फ्रेम पे पीओए पे आता है, बराबर है, पीओए पे आता है, तो अप ट्रेंड में जब मार्केट उसके नीचे वाले बुलिश ब्लॉक पे आता है, पीओए पे आता है, तो उस समय आप लोगों को कौन सा कंफर्मेशन लेना है, उस पीओआई के अंदर कौन सा कंफर्मेशन लेना है, चलो आ जाओ चार्ट बॉक्स में। भाई कौन ने ऐसे सिखा था, ऐसा कोई नहीं सिखाता, और ऐसे रिवीजन लेने को तो कोई टाइम नहीं है, और प्रैक्टिस तो कोई कोई तो चेक ही नहीं करता। और इससे इससे भी मतलब हाइट ये है, बस सिखा के पैसे लेके निकल जाते हैं, किसी को ना देना नहीं है। मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, इसका इसका मतलब ये ना मैं खुद के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो लाइव मार्केट में कैसे एक्चुअल काम करते हैं, मैंने ये प्रूव करना है, इसलिए मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, इसका आपका फायदा हो। कोई मेंटोर ऐसा नहीं करता, बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं इस मार्केट में, अदरवाइज बाकी सब बकवास बेचते हैं, बकवास बेचते हैं, मुझे पता है ना। चलो वेरी नाइस, बुलिश पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न बनता है, चलो वेरी नाइस, लोअर टाइम फ्रेम पे बनता है अपना बुलिश पैटर्न, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप देखो, यदि आपके, देखो यदि आपकी नोटबुक आपके पास हो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपकी नोटबुक आपके पास हो, बराबर है, तो आप मुझे वहां पे बुलिश पैटर्न कैसे बनता है, आपके पेंसिल से और पेन से ड्रॉ करके मुझे यहाँ पे भेज सकते हो क्या, आप चैट बॉक्स में भेज सकते हो क्या, या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो क्या, मुझे देखने दो यार। आप लोग ना कितना मतलब, ये तो मैं आज 5 कंफर्मेशन बाय बाय साइड लिक्विड के और सेल साइड लिक्विड के 5 कंफर्मेशन आपको दूंगा मैं आज, डोंट वरी, आराम से, और लाइव मार्केट में पकड़ूंगा मैं, जो मतलब सुबह से हुआ है, बता सकते हैं आप मुझे।
आपकी जो डायरी है, आपका जो पेन है, बराबर है ना, उसके अंदर आप जो बुलिश पैटर्न बनता है लोअर टाइम फ्रेम पे, वो कैसे बनता है, जरा थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं क्या? कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है? कोई बता सकता है? चलो जान दो, इसके ऊपर ज्यादा वक्त जाएगा, इसके ऊपर ज्यादा वक्त जाएगा, आई एक्सेप्ट इट। बट जिनको भेजना है वो भेज सकते हैं। रविंद्र देखिए सर इज द फर्स्ट पर्सन। क्या भेजा है सर ने? आ, ठीक है, बुलिश पैटर्न है सर का। वेरी नाइस। वो भी एफवीजी ड्रॉ किया है सर ने, फुल बैक, बट आईडीएम ड्रॉ नहीं किया है सर ने। इट्स कूल सर, इट्स कूल, आईडीएम भी होना चाहिए। आईडीएम भी होना चाहिए। जब मैं आपको लिक्विडिटी पूल सिखाऊंगा उस समय ये आईडीएम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलो मैं आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए बाद में। मैं थोड़ा सा आपको इसके इसके अंदर थोड़ा ज्यादा वक्त जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक बार हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रख दें हम, क्योंकि उसको भी इसका भी बहुत बड़ा फायदा है क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो चलो अब मैं डाउन ट्रेंड के कुछ सवाल पूछता हूँ आपको, डाउन ट्रेंड के कुछ सवाल पूछता हूँ। बराबर है, डाउन ट्रेंड के आपको कुछ सवाल पूछता हूँ। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहता है और उसके जब हायर टाइम फ्रेम पे जब मार्केट उसके सेलिंग पीओआई पे आता है, बराबर है, वहां पे जो सेलिंग पीओआई होता है हायर टाइम फ्रेम का, 15 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट्स में, हायर टाइम फ्रेम नहीं बोलता, मगर वहां पे भी आप ज्यादा एंट्री मिलती है, वो वहां पे भी आता है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर अपना कंफर्मेशन ले सकते हो। तो वहां पे कौन सा पैटर्न बनता है? मैंने अभी तक आपको दो ही पैटर्न सिखाए और 15 पैटर्न है, मगर उसमें से और 6 पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपको पता है नहीं है, मगर आपके सामने से मार्केट निकल के जा रहा है, निकल के जा रहा है। बट डोंट वरी खुशबू मैडम, देयर शुड बी लेबल्स एज वेल, ओनली ड्राइंग इज नॉट एक्सेप्टेड, देयर शुड बी नेम्स एज वेल। ओके, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो कोई बंदा नहीं भेजेगा अभी मुझे, मुझे बस आंसर दीजिए। डाउन ट्रेंड में जो आपका बेरिश पीओआई है, जब उसके अंदर मार्केट आता है और जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हो, तो वहां पे कौन सा पैटर्न मिलना चाहिए आप लोगों को? छोड़ दीजिए, उसमें ज्यादा वक्त जाएगा, आप मुझे बता दीजिए कौन सा पैटर्न वहां पे जाएगा, वहां पे कौन सा पैटर्न बनेगा? People who have a good patience and discipline, they can earn a big money in this market with risk management. And what is the risk management? That is also a very important topic that we can discuss a day. I will put a poll in the WhatsApp group. There, I will ask all of you to put your opinions. If I get more than uh, more than 50 opinions, we can go for the risk management topic. That is very important because with risk management, you can make regular profits, consistent profit, and your accounts are going to be very safer. बराबर है? तो चलो कोई बात नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे आपको अब मुझे बता दीजिए, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है, इसका हमने पूरा रिवीजन कर दिया है। सेकंड कंसेप्ट का, हाउ टू ट्रेड विथ बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, बराबर है। और उसके अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब बनता है, उस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर अप ट्रेंड में कहां पे हमारे बाय साइड लिक्विडिटी है और सेल साइड लिक्विडिटी, ये भी आपको पता है। और हाई स्विंग पे और लो स्विंग पे क्या होता है ये आपको पता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में जो आपका बेरिश ट्रेंड होता है, उसके अंदर कहाँ पे आपका बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी बनता है, ये भी हमने वहां पे लर्न किया है, बराबर है। दैट दैट इज वो हमने बहुत अच्छी तरह से लर्न किया है। अब मैं आपको लाइव चार्ट में मैं आपको लेके जाऊंगा और वहां पे बहुत सारी चीजें मैं आपको आज 4-5 बाय साइड लिक्विडिटी हम स्टडी करेंगे और कुछ सेल साइड लिक्विडिटी हम स्टडी करेंगे, बराबर है। कुछ बाय साइड लिक्विडिटी स्टडी करेंगे और कुछ सेल साइड लिक्विडिटी हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद हमारा ये कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, बराबर है। और शायद हम जिस दिन यूट्यूब पे रहेंगे, तो ये दो कंसेप्ट है, ये जो दो पैटर्न है, उसके ऊपर तो हम बहुत सारे ट्रेड लेंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ ये है, क्या बोलते हैं उसको, और भी कुछ पैटर्न्स है जो मैं आपको जैसे सिखाऊंगा वैसे वैसे वो आपको भी वहां पे मेरे साथ सीखने को मिलेंगे, बराबर है। चलो आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोग मुझे बता दीजिए, जस्ट सेकेंड, कुछ नजर आ गया आपके सामने?
कुछ नजर आपके सामने आ गया? मैंने जस्ट क्लास चालू होने से पहले ही बोला था आदित्य सर को, ये यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बना रहा है, ये पूल प्रॉपर बना रहा है। और जो हमारी लिक्विडिटी ट्रेन लाइन है, देखो ये जो लिक्विडिटी ट्रेन लाइन है, देखो ये भी एजुकेशन का पार्ट है, मैं भटका नहीं रहा हूँ आपको। इसके अंदर मुझे बाय सेल और सेल साइड की लिक्विडिटी आपको दिखानी है, और वो आज कैसे स्वीप हुई है वो भी दिखाना है। देर आर सम पीपल हु वांट दैट आई डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक, बट इट इज नॉट द मैटर हियर। और फिर बोलते हैं सर चलो आगे। जैसे मैं यहाँ पे बस आपके साथ गप्पे चप्पे लड़ाने के लिए आया हूँ, बराबर है? तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, सब लोगों को ये स्क्रीन मेरी विजिबल है? सब लोगों को मेरी ये स्क्रीन विजिबल है तो यस कर दीजिए प्लीज, मैं वेट करता हूँ। जिन लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या, मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो लिक्विडिटी पूल बन रहा है यहाँ पे, ये सीखने वाले हैं, मगर मैं आपको पहले ही उसके ऊपर फर्निश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूँ, या आपको समझ में आना चाहिए। चलो क्लियर है, क्लियर है। सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक दिन अच्छा टॉपिक लूंगा आपका, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, सब लोगों को दिख रहा है। हर टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो ये जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक एफवीजी है जो मैंने सुबह ही ड्रॉ करके रखा था, नाउ दैट इज इनवैलिड। वैसे वो सुबह ही इनवैलिड हो चुका था, क्योंकि ये जो ब्लॉक लिया है मार्केट ने, यहाँ पे एफवीजी को टैप नहीं किया था, मगर इस ब्लॉक को टैप किया था, तभी ये एफवीजी इनवैलिड हुआ था। इसका कोई काम नहीं था, मुझे पता था। मगर इसके नीचे एक ब्लॉक है, इसके नीचे एक ब्लॉक है, शायद यहाँ लिक्विडिटी भी है, बाय साइड लिक्विडिटी भी है और ब्लॉक भी है, शायद इस लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये पूरा आज मॉर्निंग से ना ये लिक्विडिटी पूल बन रहा है यहाँ पे, देखो इसके अंदर ही मार्केट रेंज बाउंड है। और ये जो है, ये जो ब्रेकआउट है नीचे, अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को मार्केट ऐसे रिटेस्ट करता है, देखो ऐसे ऐसे रिटेस्ट करता है, तो ये डायरेक्ट ये लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आने वाला है, दिख रहा है आपको? आई होप दैट यू आर सीइंग द माय दैट एरो लाइन। कहाँ गई भाई साहब ये? मिल गए, मिल गए। ये ऐसा रहता है। देखो अब यदि, देखो यहाँ पे मैं क्या सिनेरियो बता रहा हूँ, यदि ये कैंडल इस लिक्विडिटी पूल के अंदर जाती है, देखो यदि यदि ये कैंडल लिक्विडिटी पूल के अंदर जाती है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ये लिक्विडिटी पूल था लोअर टाइम फ्रेम पे, और इसको ये जो है नीचे, ये मैनिपुलेशन जो इवनिंग लेट इवनिंग करा है मार्केट ने, शायद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मगर सेकंड सिनेरियो ये है, इसको मार्केट रिट्रेस करता है यहाँ पे, देखो इस लिक्विडिटी पूल को, तो ये मैनिपुलेशन होगा। इस लिक्विडिटी पूल को यदि रिट्रेस करता है और यही नीचे ही कैंडल क्लोज करता है, तो ये शायद शायद नहीं, जरूरी ये नीचे वाली लिक्विडिटी पहले वो ग्रैब करेगा 1995, और यहाँ से बहुत बढ़िया वाली बाइंग आने वाली है, क्योंकि गोल्ड का नीचे का डाउन ट्रेंड अभी अनलिमिटेड दिख रहा है। पहले जो जिस तरह से गोल्ड फॉल हो रहा था, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से वो एक ही जगह पे सस्टेंस करना है बार बार, इतनी हाई इंपैक्ट न्यूज पॉजिटिव निगेटिव आने के बाद भी एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद ये भी पता चलता है कि गोल्ड का नीचे का रेंज थोड़ा कम दिख रहा है, अभी नीचे का रेंज कम दिख रहा है, शायद लोगों को यहाँ पे सेलिंग को बिठा के ये भाई साहब ऊपर भी जा सकते हैं। बट दैट इज नॉट कंफर्म येट, अभी ये कंफर्म होने के लिए और कुछ दिन बाकी है, और कुछ बाकी है। मगर देखो दिन भर का यहाँ पे कंसोलिडेशन, दिन भर का यहाँ पे एक्यूमुलेशन, इसको एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको क्या और एक नाम है कुछ तो, M3 या थ्री थ्री का कुछ तो ऐसे बोलते हैं, बट आई डोंट नो दैट। बट यहाँ पे देखो ऐसा सिनेरियो था, ये एफईजी को उसने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो सुबह ही टैप हो चुका था। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी है और ये बाय साइड लिक्विडिटी भी है, अभी ये ब्लॉक भी है और बाय साइड लिक्विडिटी भी है। यहाँ पे देखो शायद उसको अभी टैप नहीं किया है, मगर यहाँ इसको टैप करके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। मगर यहाँ पे यदि मार्केट रिटेस्ट करता है इस लिक्विडिटी पूल को, तो यहाँ से मार्केट के नीचे डायरेक्ट यहाँ तक गिरने के चांसेस ज्यादा है। मतलब एक एक ही बार नहीं आएगा, धीरे 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 थोड़ा 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 ऊपर नीचे करके ये
इम्पल्सिव करेक्टिव होकर के करके ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ये है हमारा 30 मिनट्स का सिनेरियो। और यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और ये ट्रेंड लाइन मतलब ये प्राइस एक्शन की ट्रेंड लाइन नहीं है, ये लिक्विडिटी की ट्रेंड लाइन है, ये जो आईसीटी में यूज की जाती है। देखो कितना सही यहां से यहां तक 2 पॉइंट पे रिस्पेक्ट किया। देखो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे आया, देखो अब देखो इसको ही कितना सही तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, यहां पे भी रिस्पेक्ट किया, यहां पे रिस्पेक्ट किया, मगर अब यहां से ये ऊपर चला जाता है। देखो यहां पे भी लगभग उसने रिस्पेक्ट किया है, और यहां पे भी इसने रिस्पेक्ट किया है, यहां पे भी एक बार रिस्पेक्ट किया है देखो, और यहां पे भी एक बार रिस्पेक्ट किया है। अब यदि ये लिक्विडिटी पूल तो है ही, ये तो लिक्विडिटी पूल है, मगर ये यदि जो ब्रेकआउट है, ये यदि मैनिपुलेशन हो, ये यदि मैनिपुलेशन हो, तो यहां से ही गोल्ड के ऊपर निकलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अब इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करेगा ऊपर वाले, मतलब 2340 तक के। मगर यहाँ रिटेस्ट करके नीचे आता है तो समझो ये नीचे वाला लिक्विडिटी वो लेने ही लेने वाला है, फिर नीचे से बेहतरीन बाइंग के चांसेस आपको मिलने वाले हैं। और वैसे ही इस हफ्ते कोई ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज होने के कारण न होने के कारण ये जो बिग प्लेयर्स है इसको ना एक बार बड़ा एक दिशा में घुमाने वाले हैं, और ये डायरेक्शन शायद मुझे अप ट्रेंड की लग रही है। यदि ये मैनिपुलेशन ऊपर करता तो चांसेस नीचे आने के बहुत ज्यादा होते, मगर अभी भी इसने इस लिक्विड पूल को नीचे से रिटेस्ट नहीं किया है। शायद ये कैंडल 2 मिनट के बाद खत्म होने वाली थर्ड कैंडल यदि यहाँ पे ग्रीन होके नीचे आती है, तो ये लगातार ये नीचे रहने के चांसेस ज्यादा है। ये 30 मिनट्स का सिनेरियो है। देखो और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, और सुबह से कम 2 बार इस सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, आगे दिखना चाहिए आपको, ये लिक्विडिटी पूल है, ये जो है ये लिक्विडिटी पूल है ये पूरा, और ये सेल साइड लिक्विडिटी देखो, इसको भी यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे आया। यहाँ भी सेल साइड लिक्विडिटी को और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट किया और मार्केट नीचे आया। तो देखो आज पूरा लिक्विडिटी का खेल था। जरूर यहाँ पे एफईजी था और ब्लॉक भी था, मगर इस एफईजी को और ब्लॉक को मार्केट ने कब का मतलब इनवैलिड बना दिया था, मगर वहां पे ऊपर जो सेल साइड लिक्विडिटी थी और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट करके नीचे आया मार्केट। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, विद द टाइम ये आप लोगों को समझ में आएगा, डोंट वरी। ये चीजें मैंने अभी तक आपको, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मैंने अभी तक आपको सिखाई ही नहीं है, तो ये आप इसके ऊपर कितना बेहतरीन बनेंगे ये तो बाद में डिपेंड रहेगा, बराबर है। तो चलो अब ये 30 मिनट्स का सिनेरियो था। यहाँ पे देखो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और शायद यहाँ पे शायद यहाँ पे लगभग ये लिक्विडिटी स्वीप होना रह गया है, शायद इसको स्वीप करके ऊपर भी जा सकता है, बराबर है। तो ये हमारा 30 मिनट्स का सिनेरियो है। देखो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी, ये भी बाय साइड लिक्विडिटी है, और इस यहाँ पे एफईजी और ब्लॉक भी है, यहाँ पे कोई एफईजी और ब्लॉक नहीं है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम भी लगभग लगभग देखो ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो 2 बार स्वीप की है, पहले यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे, लगभग 2 बार स्वीप की है। ऊपर एफयूजी शेप है, आपको ऑर्डर ब्लॉक शेप है, और इसके ऊपर एक सेल साइड की लिक्विडिटी शेप है। और हर बार इस सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट कम से कम 2 या 3 डॉलर 30 पिप्स या 40 पिप्स रिस्पेक्ट करता ही करता है, मगर वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको सही तरीके से एंट्री लेना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज हम ये सीखेंगे। देखो अब मैं 4 आवर पे आता हूँ, तो 4 आवर पे भी देख लीजिए आप, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे देखो, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ब्रेक किया, इसने रिटेस्ट किया वहां पे ऊपर, फिर नीचे आया, और फिर इसने कुछ सीपीआई का डेटा पीपीआई का डेटा नेगेटिव होने की वजह से फिर ऊपर एक अपना इंपल्सिव मूव दिया, और फिर वहां से नेगेटिव मोड में आया। अब देखो ये 4 आवर के एफपीजे में है, ये 4 आवर के एफपीजे में है, और 4 आवर का वो भी नीचे है, 4 आवर का वो भी नीचे है, और उसके लगभग नीचे ही हमारी एक बाय साइड की लिक्विडिटी है। देखो यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ पे, 2296 पे, 2296 पे, बराबर है। और मार्केट मैंने कहाँ पे बोला आपको ज्यादा आने के चांसेस है, देखो यहीं पे, ये भी 2295 है, 2295 है, और ये भी कौन सी रेंज है, 2296 और 92 लगभग वही है। मतलब अब यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जाता तो लगभग ये नीचे की लिक्विडिटी लेने के चांसेस ज्यादा है, मगर नीचे से बाइंग बहुत बेहतरीन आएंगी। उस जगह पे आपके छोटे छोटे लॉट आप मतलब सो करके रखिए, मतलब क्या बोलते हो, बुन के रखिए, 0.01 के रखिए आपके बड़े इक्विटी पे। कब, क्योंकि मार्केट इस बार यदि ये जो 4 आवर का एफवीजी है, कहाँ गया, ये जो 4 आवर का एफवीजी है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ब्रेक करता है, शायद समझो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट ऐसे नीचे आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, बराबर है,
शायद ये नीचे का ब्लॉक भी ले ले, शायद ये नीचे का बाय साइड लिक्विडिटी भी ले ले, मगर यहां से ऊपर जाता है और इस जो हमारे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है उसको ऑलरेडी मार्केट में 2 या 3 बार टैप किया है, तो इस बार इसके टैप करने के चांसेस या रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत कम है। मगर ये 4 आवर का एफवीजी यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है, शायद मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके फिर थोड़ा नीचे आ सकता है। मगर यहां से मार्केट ऊपर चला जाता है, देखो मार्केट यहां से ऊपर चला जाता है, इस बाय साइड लिक्विडिटी को थोड़ा रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है, ये पूरा अपना बुलिश ट्रेंड ही बनाएगा। तो अभी फिलहाल गोल्ड में मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बाइंग का जो डोमिनेशन है ज्यादा है, बाइंग का डोमिनेशन ज्यादा है, मगर हमें अभी यहां से बाइंग नहीं करनी है। बाइंग का जो एक्चुअली बाइंग का जो ब्रेकआउट है इस एफयूजी के ऊपर है, इस एफयूजी के ऊपर है, और ये जो हमारा लोअर हाई है 4 आवर के ऊपर, अब हम देख ले तो इसको यदि ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहने वाला है। मगर देखते हैं ये इस बार कौन से मोड पे आता है। ये तो नीचे के मोड पे आता है तो यहाँ से परफेक्ट बाइंग रहेंगी, और यहाँ पे इस मोड पे आता है तो यहाँ से कुछ सेलिंग मिलेंगी। मगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर चला जाता है तो ये अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि ये फेड वाले सितंबर में इस साल का पहला रेट कट करने वाले हैं, ये लगभग कंफर्म है, ये लगभग कंफर्म है। और सेकंड चीज, ये क्यों कंफर्म है, इसके पीछे दो चीजें हैं। इस महीने बस एनएफपी स्ट्रांगली पॉजिटिव आया है, इस महीने बस एनएफपी स्ट्रांगली पॉजिटिव आया है, मगर सीपीआई भी नेगेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज भी लगातार इस महीने में शायद 2 बार नेगेटिव है, 1 बार ही पॉजिटिव है। फिर जो पीपीआई का डेटा है वो भी शायद नेगेटिव है, और बहुत और भी जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है मिशिगन वगैरह, ये भी नेगेटिव आने की वजह से थोड़ा सा गोल्ड में बुलिश मोमेंटम ज्यादा आ गया है। क्योंकि इस ये डेटा जब निगेटिव आ जाते हैं, ये डेटा जब निगेटिव आते हैं तो वहां पे रेट्स कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेंड नाउ। अभी अभी भी ट्रेंड बेरिश है, मगर आपको नीचे से बेहतरीन बाइंग मिलेंगी, और ये बिग प्लेयर्स आपको पता भी नहीं लगने देंगे कब नीचे आएंगे और कब ऊपर उठाएंगे, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो चलो, ये हमारा 4 आवर पे ये सिनेरियो है, यहाँ पे एफवीजी में है 4 आवर के, यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये कैंडल खत्म होने के लिए अभी लगभग 1 घंटे का टाइम बाकी है। शायद थोड़ा सा रिट्रेस करके मार्केट शायद रिट्रेस करके मार्केट ऊपर 1800 तक भी, 2200 18 तक भी जा सकता है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मगर ये यहाँ पे रिट्रेस करके नीचे आता है तो लगभग कल मार्केट अपना पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रखेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जब कब कल आप टीपी स्ट्रैटेजी ड्रॉ करोगे और टीपी स्ट्रैटेजी के नीचे मार्केट रहेगा तो वहां से बिंदास सेल लेके आप बैठो, थोड़ा छोटा वाला लॉट लेके बैठो, बराबर है। और ये देखो यहाँ पे 1 आवर का सिनेरियो क्या है, 1 आवर का सिनेरियो क्या है। 1 आवर के सिनेरियो में यहाँ पे नीचे चौक है, जहां पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लगभग 2277 पे है, 2277 पे है, बराबर है। और ऊपर ऊपर जो हमारी और एक बाय साइड लिक्विडिटी है वो यहाँ पे अभी रेस्ट कर रही है, देखो यहाँ पे रेस्ट कर रही है। तो लगभग इन इसमें से यदि बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो है 2287 पे या 2286 पे, इसको यदि रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट डायरेक्ट चौक बनाएगा। और चौक बनाने के बाद ये मार्केट यहाँ से एक बड़ा मोमेंट ऊपर लेने वाला है, यहाँ से चौक, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग वॉल्यूम जो आने वाला है ये अनबिलीवेबल रहने वाला है, ये अनबिलीवेबल है, जो डायरेक्ट शायद यहां तक भी आ सकता है, इस एफयूजी तक आ सकता है। देखो याद रखो, क्योंकि अभी मार्केट इस एफयूजी को रिस्पेक्ट करके नीचे आता है और यहां से ही नीचे आता है, तो यहां से जो बाइंग मिलेगी आप सब लोगों को, यहां से जो बाइंग मिलेंगी 2277 से, ये डायरेक्ट यहां तक रहेगी, कहां तक रहेंगी, टू टू सॉरी 238880 और 2390 तक भी रह सकती है, ये भी आपको याद रखना है हमेशा के लिए। बस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहिए गोल्ड ने, बहुत ही बेहतरीन बाइंग की अप्रोच नीचे से है, इसके ऊपर मैं खुद नजर रखे हूँ। मैं भी आपको कम लॉट का ट्रेड वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए लेने को बोल दूंगा मैं, डोंट वरी, मगर यहाँ पे आना चाहिए, वहां पे आना चाहिए, बराबर है। तो चलो, ये सब सिनेरियो आपको डिस्कस करने होते हैं, मैं इतना सिनेरियो इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊँ यहाँ पे, बस चलते चलते मैंने बोल दिया है। तो आज हम बहुत सारी लिक्विडिटी को यहाँ पे स्टडी करेंगे, शायद हमें और 1 घंटा लगे उसको, डोंट वरी। 15 पहले 30 मिनट्स में मैंने ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी। इलेक्शन भी है दिस ईयर, हाँ, ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा डॉलर को ये रखेंगे, सबड्यू करके रखेंगे, बट डेटा यदि उनके खिलाफ आता है तो फिर कोई चांस नहीं है।
ठीक है, बस डेटा को उन्होंने मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, बराबर है। तो चलो मैं इसको सिंगल कर देता हूँ, और यहाँ पे ये सब मेरी करंट पेयर्स है। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन को जस्ट सेकेंड। हम आज बहुत सारे बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी की एग्जांपल देखने वाले हैं। डोंट वरी, मुझे जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीजें यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ। जस्ट मिनट। जस्ट सेकेंड। ठीक है, ठीक है, चलो आई एम रेडी फॉर दिस वन। आप मुझे बोल दीजिए, आज हम यहाँ पे पहले, देखो पहले यहाँ पे सेल साइड के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे ये की जाती है, क्या की जाती है, स्वीप की जाती है, और मार्केट वहां से हमें कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री देता है, ये हम वहां पे अभी डिस्कस करेंगे, बराबर है। तो चलो इसको मैं डायरेक्ट, ये जो मेरा स्क्रीन है उसको मैं डायरेक्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाने वाला हूँ, बराबर है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाने वाला हूँ। और आज जितने सुबह से अपॉर्चुनिटीज मिली है, सुबह से जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। लाइव चल रहा है, ये आपके सामने लाइव चल रहा है। देखो ये मेरा यहाँ पे बुलिश ओबी है। देखो यहाँ पे मेरा ये बुलिश पीओआई है, यहाँ पे नीचे ये बुलिश पीओआई है यहाँ पे मेरा नीचे। अब देखो ये मेरा अलग स्क्रीन है दूसरा, जो मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैंने बस बोर्ड को लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आपको दिखाया यहाँ पे, बराबर है। अब देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, जस्ट सेकंड, इसको मैं निकाल देता हूँ। देखो ये जो है हमारा बुलिश पीओआई है, ये 1 मिनट पे लिया है, मगर एक्चुअली मैंने उसको लिया है 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स का पीओआई लिया है मैंने। 30 मिनट्स में मुझे ये गोल्ड मिला है यहाँ पे। आप देख सकते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक पीओआई है, उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो 15 मिनट के पीओआई पे। अब देखो मैं ये स्क्रीन पे आपको शेयर करता हूँ, डोंट वरी। देखो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा, आराम से सीखेंगे, डोंट वरी। इसमें एंट्री कैसे लेनी है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है, देखो स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे, ये वाली। देखो यहाँ पे ये जो है गोल्ड का 15 मिनट का पीओआई है, बराबर है। देखो 15 बुलिश पीओआई गोल्ड का, बराबर। आप देखो इसके अंदर मार्केट आया, यहाँ पे कहाँ पे आया, एग्जैक्ट इस जगह पे आया, देखो बराबर पूरा है, बराबर है। अब देखो यहां जब इस पीओआई में आता है, इस पीओआई में आता है, तो ये देखो कहां से ऊपर चला गया, ये देखो रेंज इसकी 2310 से अभी 2300 कम से कम 15 तक गया था, मतलब 50 पिप्स का मूवमेंट था। 50 पिप्स के को आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे कैसे आप क्या कैच कर सकते हो, ये आपको लगभग पता है, मगर कुछ चीजें मैंने आपको चार्ट पे नहीं समझाई थी, वो मैं आपको समझाऊंगा। चलो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, जो हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बराबर है, 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर मैं लेके आता हूँ, और वहां पे देखिए कितना सही आपको एंट्री मिली थी। देखो अब देखो ये हमारा 15 मिनट का पीओ है, इसको कुछ करना नहीं, मैंने वहां ऑलरेडी वहां पे ड्रॉ किया है, और यहाँ पे ये शो हो रहा है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो आपका आपका कंफर्मेशन, लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी आपको पता है, बराबर है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका, बराबर है। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर आप देखो क्या हो रहा है। देखो ये आपका लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, बराबर है, तो यहाँ पे हमारा आईडीएम बनने का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर मार्केट नीचे आया, देखो ये तीनों कैंडल लगभग इक्वल इक्वल लोज है इनके, मगर इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, देखो कहाँ पे, यहाँ पे, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और ये हमारा फिर नीचे से एक बाइंग पुल बैक है। देखो देखो हमारा आईडीएम कहाँ बना है, देखो लगभग हमारा आईडीएम यहाँ भी बनाया हमारा आईडीएम, देखो लगभग यहाँ भी आईडीएम है हमारा, ये भी आईडीएम है हमारा,
और ये भी आइडियम है हमारा, दैट्स ओके, क्योंकि और नीचे से एक पुल बैक है। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आइडियम। अब देखो जब यहाँ पे आइडियम होता है और मार्केट बनाकर जब आइडियम बनाकर नीचे आता है, देखो जब आइडियम बनाकर नीचे आता है तो वहां पे आपका एक एफवीजी होना चाहिए, बराबर है। मैंने ऐसा आपको बताया था, बराबर है। यहाँ पे आपका एक एफवीजी होना चाहिए, जो कहाँ पे आपका एफवीजी, देखो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक आपका स्मॉल एफवीजी है। देखो यहाँ पे आपका एक स्मॉल एफवीजी है, जो मार्केट ने लिया नहीं है, जो मार्केट ने लिया नहीं है। शायद उसको लेने के लिए मार्केट नीचे आ भी सकता है, मगर मार्केट घुमा कहाँ से, यहीं से ऊपर घुमा। देखो अब मैं थोड़ा सा उसको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। देखो अब मैं लेके आया उसको, चलो मैं 3 मिनट्स की जगह पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। देखो अब देखो 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आया मैं। यहाँ पे हमारा एफवीजी नीचे ऐसा ही है, देखो यहाँ ऐसा ही है नीचे। अभी तक मार्केट ने उसको लिया नहीं है, मगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए आपका एफवीजी कहाँ है। देखो ये आपका कैंडल है यहाँ पे, और ये कैंडल आपका, सॉरी यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक्स हो रही है मेरी। यहाँ पे हमारा कोई एफवीजी नहीं है, नीचे ही एफवीजी है। कहाँ पे, 3 मिनट्स पे भी, और 5 मिनट्स पे मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखो अब 5 मिनट्स पे शिफ्ट कर दूं मैं, तो यहाँ पे आपका एफवीजी है, देखो ये वाला। अब इस एफयूजी को लेकर मार्केट में ऊपर जाना है, मगर इससे पहले ही आपको देखो, इससे पहले ही आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसने लगभग एक अच्छी एंट्री दी है। देखो यहां से एक अच्छी एंट्री दी है यहां से। यदि आप यहाँ पे पीडीआरएस ड्रॉ करते हैं, आपका देखो पीडीआरएस यहां से लेकर जहां से आपका सेलिंग पुल बैक चालू हुआ है आईडीएम होने के बाद, देखो ये लगभग कहाँ पे है। ये देखो लगभग आपका ये देखो बताओ 50 और 60 के अंदर है। देखो 50 और 60 के अंदर है, वहीं से आपको मार्केट ने ऊपर की एंट्री दी है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ में आई क्या? मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे और एक कौन सा कंफर्मेशन हमने लिया है जहां पे एफयूजी नहीं होते भी मार्केट वहां से चला गया? कौन बता सकता है मुझे आप में से? चार्ट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए। ये तो बुलिश पैटर्न है। वेरी नाइस गोविंदा सर, वेरी। यहाँ पे एफवीजी नहीं है आपका, मगर मैं पीडीआरएस आपको अभी तक सिखाया नहीं है। पीडीआरएस बस 50-60 के लेवल में एफवीजी होना चाहिए, वहां से मार्केट घूमेगा, इसका मतलब ये नहीं है। पीडीआरएस के और भी कुछ रूल्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। यदि देखो यदि इस बुलिश पैटर्न में आईडीएम होने के बाद जब मार्केट नीचे आता है, और जब आप पीडीआरएस ऐसे ड्रॉ कर देते हो, और यहाँ पे आपका कोई भी एफवीजी नहीं है, कोई भी एफवीजी नहीं है, मगर मार्केट उस सिचुएशन में भी आपका जो 50% का लेवल रहता है उसको रिस्पेक्ट करके भी ऊपर चला जाता है। ये एक रूल है, ये आपको मैं पीडीआरएस जब सिखाऊंगा तब मैं बताने वाला था, बट यहाँ पे ऑलरेडी वो एग्जांपल्स मेरे सामने आ गया, तो मैंने ये आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पे एफवीजी नीचे है, बराबर है, और यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है। देखो यहाँ पे 1 मिनट पे कोई एफवीजी नहीं, मगर मार्केट यहीं से ऊपर चला गया, और गया तो कितना, देखो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा देता हूँ यहाँ पे। देखो चलो मैं यहाँ पे लगा दिया। देखो मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा दिया। चलो लगभग इसके नीचे ले लो, चलो कोई बात नहीं है। और आपका फर्स्ट टारगेट है ये एफवीजी जो उसने मार्केट ने लिया। देखो ये फर्स्ट टारगेट है आपका एफवीजी जो मार्केट ने ऑलरेडी लिया। देखो यहाँ से एफवीजी स्टार्ट होता है, और दैट इज योर फर्स्ट टारगेट, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ये वाला, सेकंड टारगेट ये वाला कहाँ पे है, लगभग 2317 पर है। मगर देखो अब यहाँ से ट्रेड उठा दे, यहाँ से अब ट्रेड उठा दे, ये अभी की बात है, ये अभी की बात है, चल रहा है, ये लाइव चल रहा है। डोंट वरी, आप ऐसे ट्रेड हम पकड़ेंगे लाइव में, मैं जहां पे आपको ऑलरेडी बता दूंगा। जैसे ही कौन सी भी करेंसी में मार्केट पीओए में आता है ना, मुझे बोल दो, मैं ऐसे आपको ट्रेन करूंगा। ये तो हमारा बस एक स्ट्रेटेजी है, और आगे जाके बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे मिस नहीं होंगे। आप देखो यदि आप यहां से बाय करते, कहा ये कहा है 2311, देखो 2311 पे आप बाय करते, लगभग ऑलमोस्ट 2311 पे आप बाय करते, तो आपका ये सेल कहाँ रहता नीचे, 2309 पे, मतलब कितना पिप्स का, 2310 पे, 2310 है यहाँ पे, 2309.90, मतलब 2310। और यहाँ से आप लगभग यहाँ से बाय किया कहाँ से, 2311 पे, मतलब 20 पिप्स का एसएल है आपका यहाँ पे आपका 20 पिप्स का एसएल है, 20 पिप्स का एसएल है।
और आपका जो फर्स्ट एफवीजी है, देखो ये वाला जो यहां से स्टार्ट होता है, ये यहां से कितना है, 2311 से लेकर 2315। 2315, देखो यहाँ पे आपका टारगेट कितना है, 30 पिप्स। लगभग आपने वो 30 पिप्स ले चुके, कितने 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 मिनट्स में, कम से कम 10 या 15 मिनट्स में टारगेट डन। और क्या लगभग आपका एसएल लगता है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, 2 पिप्स का लग गया है, चलो जान लो 20 पिप्स का एसएल लग गया है, बोर्ड में एसएल थोड़े बड़े रहते हैं, 20 पिप्स का लग गया है, कोई बात नहीं, 20 पिप्स से क्या फर्क पड़ता है। मगर ऐसे बार बार ऐसे मौके आपको हर करेंसी में मिलने वाले हैं। मैं और करेंसी ढूंढता हूँ, कहीं पे मुझे मिलता है कि मैं और मैं ढूंढता हूँ, इसको चलने दो, दैट्स इट। क्योंकि हमारा जो सेकंड टारगेट है, ये वाला टारगेट है, ये वाला टारगेट है, और जो थर्ड वाला है, ये वाला थर्ड वाला, ये है हम, सॉरी जस्ट एक्सक्यूज मी। और जो थर्ड वाला टारगेट है हमारा हमारा ये है, ये टारगेट है हमारा थर्ड वाला। देखो, हमें फर्स्ट टारगेट भी मिल गया, दैट इज ओके फॉर अस। हाफ ट्रेड क्लोज करके रख दीजिए ब्रेक इवन पे लाके। और आपको ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेक इवन बार बार हिट होता है, समझो आपका 0.50 का यहाँ पे लॉट है, बराबर है, और 30 पिप्स आपको प्रॉफिट मिला, मतलब कितना, $75। उसमें से आप क्या करो, 0.20 पिप्स आपके बुक कर दो, और आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं इससे मेरा पेट नहीं भरा है, मैं ब्रेक इवन नहीं लगाऊंगा, मैं यही रखूंगा। यदि मार्केट नीचे आता है तो 20 पिप्स लेगा, मगर वहां पे मेरा $50 लॉस, मतलब $50 लॉस होगा, मगर मैं ऑलरेडी वहां पे उतने लेके बैठा हूँ, उतने लेके बैठा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी रिस्क मैनेजमेंट लगाते हैं लोग बहुत सारे, मगर मैं कहूंगा जो वाइस पीपल है वो हमेशा ब्रेक इवन पे लाते हैं, भला उसका ब्रेक इवन ले ले। मगर जो आपका हाफ प्रॉफिट है, इस पैटर्न में हमेशा मिलता है, हमेशा मिलता है। देखो, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसी चीजें जो मैंने अभी लाइव में पकड़ के दिया आपको। और क्या चाहिए आप बोलिए मुझे। लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने, लोअर टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड ही चल रहा है, ये ट्रेड चल ही रहा है, इसके अंदर फर्स्ट टिपी तो हिट भी हो गया, और ये आपको करना आना चाहिए। देखो, फर्स्ट बाइंग पुल बैक तो इनवैलिड है, इनवैलिड है, क्योंकि इसका लोएस्ट कैंडल ये है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट नीचे है, लगभग 3 टाइम यहाँ पे लो है, मगर इन 3 टाइम पे भी यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल ने, हाई लोएस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है इस कैंडल से, तो हमारे यहाँ भी आईडीएम कंसिडर होता है जब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, बराबर है। मगर जब मार्केट फिर ऊपर नीचे से ऊपर चला जाता है, यहाँ पे हमारा आईडीएम कंसिडर होता है। ये चीजें आप लॉजिक लगा के थोड़ा थोड़ा आगे जाके समझ समझ पाओगे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिग इश्यू, बराबर है। फिर आपको जब पीडीआरएस में हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ पीडीआरएस ड्रॉ करो, पीडीआरएस ड्रॉ करो। आप में से बहुत सारे लोग हैं अभी भी पीडीआरएस ड्रॉ नहीं करते। मुझे बताओ आप पीडीआरएस ड्रॉ क्यों नहीं करते। उसका एक रूल है, पीडीआरएस का एक रूल है, यदि जहां से आईडीएम बना है और वहां से मार्केट थोड़ा रिवर्स आता है नीचे, देखो जहां से मार्केट रिवर्स आता है, वहां पे वहां पे यदि आपका इम्बैलेंस नहीं हो 50 और 60 के रेंज पे, मगर मार्केट वहां से लगभग बहुत बार आपको रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है और आपका ये फीजी नीचे रह जाता है। इस ये पीडीआरएस का एक रूल है जो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था, ये पीडीआरएस का एक रूल है जो मैंने अभी लगभग मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था, ये आपने मैंने यहाँ पे बताया। और भी कुछ रूल है, बस पीडीआरएस अप्लाई करना सिंपल है, मगर इसके रूल भी आपको पता होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए बिग पार्ट, दैट इज ऑल्सो ए बिग पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। तो चलो, आप मुझे कोई भी करेंसी पेयर आप बता दो भाई जानो, आप ही मुझे बता दो, चलो। आप ही बता दो मुझे चार्ट बॉक्स में आके, चलो कौन सा पेयर है आप ढूंढो, आप मुझे ढूंढ के दे दो, चलो। भाई साहब, सब लोग अभी ना मेरे साथ काम करेंगे, कोई भी बंदा यहाँ पे ना बैठेगा नहीं। और मैं जब यूट्यूब पे बुलाऊंगा ना, मेरे आपके नंबर है मेरे पास, मैं वहां से कॉल करूंगा, यूट्यूब ओपन रख के। भाई साहब कहाँ पे हो आप, चलो आपका करेंसी पेयर, मैं हर एक स्टूडेंट को करेंसी पेयर खुद बांट के देने वाला हूँ। मैं आपकी नहीं सुनने वाला, मैं मेरे करेंसी पेयर आपको बांट के दूंगा, और वहां पे आपको मुझे पीओए देने हैं, दिन में ना 50 सेटअप लेंगे। कितने लेंगे सेटअप्स, 50 सेटअप्स लेंगे। ठीक है, चलो कौन सा, मुझे इतना बताना है कि अभी लाइव मार्केट में मार्केट कौन से बीटीसी की पीओए पे है क्या, मुझे ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ। बीटीसी बोला है मुझे किसी ने, मैं तो वो तो कब का ऊपर जाके नीचे ऊपर कब का लिक्विडिटी ले स्वीप करके बाय साइड लिक्विडिटी उसने अपना ब्लॉक से निकल गया, वो कब का निकल गया वो। चलो मुझे बता दीजिए, बस करेंसी का नाम ना लिखे, वहां पे लिख दीजिए पीओआई, करेंसी नेम लिख दीजिए,
और कौन से टाइम फ्रेम पे बुलिश पीवाई है या बेरिश पीवाई वो लिख दीजिए, मैं जाके वहां पे चेक करूंगा। गणेश सर बोल रहे हैं 1 आवर पे जीपीपी जेपीवाई। दैट्स ठीक है, मैं देख लेता हूँ जीपीपी जेपीवाई कौन सा पीवाई है सर यहाँ पे। वो फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक ठीक है, चलो है वहां पे मार्केट। अब देखो, हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, इतने ट्रेड मिलेंगे हमें। चलो तो मैं उसको लगभग यहाँ पे मगर मगर उसने बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं ली है सर, उसने बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं ली है, नीचे ली है। मगर उसके ऊपर एफवीजी है, ब्लॉक से घुमा है मार्केट, और ब्लॉक बहुत बड़ा है वहां पे। जस्ट मिनट, मैं 1 मिनट के टाइम, 1 आवर के टाइम पे जाता हूँ, मैंने वो अ, कम लिखा था। नहीं सर, 1 मिनट के 1 आवर पे वो कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं है सर। 1 आवर पे लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। मैं हम क्या देख रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम। मुझे एफवीजी से और ब्लॉक से एंट्री नहीं चाहिए आपकी तरफ से। जहां पे कौन से भी टाइम फ्रेम पर बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो या सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो, वो मुझे बता दीजिए, मैं वहां पे जाके देख लूंगा। यूरो यूएसडी 4 आवर पे सर, यूरो यूएसडी 4 आवर पे देख लेता हूं मैं। कुछ नहीं है सर, बाय साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे ग्रैब हुई है, सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हुई है यहाँ पे। जस्ट मिनट, नहीं हुई है, जस्ट नीचे से चला गया है, नहीं हुआ है। एफवीजी, एफवीजी से नहीं मुझे एंट्री चाहिए, मैं एफवीजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। एफवीजी का अलग पैटर्न है, अलग एंट्री मॉडल्स है, जो मैंने 6 एंट्री मॉडल्स है ना, वो एफवीजी का एक एंट्री मॉडल है। जब मार्केट एफवीजी में मिलता है ना, वहां पे कौन सा एंट्री मॉडल होना चाहिए, ये मैंने अभी सिखाना बाकी है। यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी ओके। क्या है यूरो जीबीपी 30 मिनट्स पे सेल साइड लिक्विडिटी हंट हुई है, चलो देख लेते हैं। यूरो जीबीपी ठीक है, चलो मैंने उसको ऐड कर दिया। 30 मिनट्स पे मैं लेके आया उसको। वेरी नाइस सर, फैंटेस्टिक ट्रेड है ये। देखो ऐसे मुझे पकड़ के दो ना आप यार, पहले ही बताना है मुझे सर। मेरा ये करेंसी पेयर है, अभी देखो ये मेरे करेंसी पेयर ना लगभग उसके ऊपर आ रहा है मार्केट। आप हमें बता दीजिए, सब लोग उसका फायदा उठाएंगे। और ये लाइव है ना, यही होगा, बस प्रॉफिट निकलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे ऐसे लगते हैं ना, तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है उससे। मैं खुद वहां पे स्टैंडर्ड की लॉट लगा के बैठूंगा आपके सामने, डोंट वरी। चलो, अब मैं यूरो जीबीपी मैंने ऐड कर दिया है, मैं उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे लेता हूँ। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूरो जीबीपी देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका बाय साइड लिक्विडिटी। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। ये थोड़ा सा तिरछा होगा यहाँ पे, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। ठीक है, शायद मेरा लोअर टाइम फ्रेम पे ये, मेरे टाइम फ्रेम पे थोड़ा तिरछा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। देखो ये जो है आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी है, ये जो आपकी सेल साइड की। अब ये तिरका क्यों हो रहा है मेरे से, ऊपर लेता तो नीचे आता है, नीचे लेता तो ऊपर जाता है भाई साहब। ठीक है चलो, इट्स ओके। ठीक है चलो, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे वहां पे कुछ एंट्री थी क्या हमें। एंट्री थी क्या, थी तो थी, नहीं तो नहीं, दैट्स ओके। ये हमें कुछ सोचना नहीं इसके बारे में। देखो जस्ट 1 आवर, 1 मिनट पे ऐसा स्ट्रक्चर है, 3 मिनट पे ये स्ट्रक्चर है, और 5 मिनट पे ये स्ट्रक्चर है। देखो कभी कभी, देखो आपको टाइम फ्रेम भी चेंज करना आना चाहिए। देखो जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो चीजें आपको पता नहीं है, इसलिए आप बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लटके रहेंगे, मुझे पता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लटके रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या मिला, देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई, बराबर है, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, और उसने लगभग हमारा आईडीएम कहाँ पे किया, देखो यहाँ पे चौक कर दिया, बराबर है। और जो हमारा आईडीएम के ऊपर जो हमारा एफवीजी था, देखो यहाँ पे, यहाँ तो मार्केट आया नहीं, यहीं से नीचे चला गया।
तो ये एंट्री हमारी नहीं थी, यहाँ पे हमारी एंट्री बिल्कुल नहीं थी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एफयूजी था छोटा वाला, देखो ये वाला। देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आपका आईडीएम है। देखो जस्ट मिनट, ये आपका आईडीएम है। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम है, बराबर है। ये आईडीएम हुआ आपका यहाँ पे, बराबर है। मार्केट फिर नीचे, बराबर है। आईडीएम होने के बाद उसने क्या करना था, मैं यहाँ पे पीडीआरएस अप्लाई करता हूँ। देखो देखो यहाँ से मार्केट पुल बैक हुआ ऊपर, तो मैं पीडीआरएस अप्लाई करता हूँ। तो देखो मुझे सेल कहाँ से करना था, देखो एफईजी नीचे है, सेल करना था मुझे। यहाँ तक आया नहीं, मार्केट यहाँ तक आया नहीं, मतलब ये हमारा सेटअप ही नहीं था यहाँ पे। पहली बार ये यहाँ पे हमारा सेटअप है ही नहीं था, बराबर है। तो इस सेटअप को हमें लेना नहीं था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया नहीं, बराबर है। तो देखो फिर हमें क्या करना होता है, थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करना होता है। लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं मिलता है, तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाना है। देखो हायर टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो है, हायर टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो है। यहाँ पे कोई एफयूजी नहीं है, यहाँ पे एफयूजी है। देखो इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, देखो इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर हम थोड़ा सा अपर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, बराबर है। यहाँ पे आपका आईडीएम, यहाँ पे आपका आईडीएम, ये आपका एफयूजी, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, आपका एसएल हंटिंग हो गया यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे आपका एसएल हंटिंग हो गया है, मगर डरना नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट जब ऊपर चला गया इस सिनेरियो में, देखो इसने आईडीएम कहाँ पे बनाया आपका, देखो ये बाइंग पुल, सेलिंग पुल बैक है। फिर ये वाला हमारा सेलिंग पुल बैक हो सकता है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। तो हमारा आईडीएम डायरेक्ट कहाँ रहेगा, देखो यहाँ पे नीचे, देखो यहाँ पे नीचे। और आपका ये फ्यूजी कहाँ रहेगा, आपका ये फ्यूजी रहेगा इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक, बराबर है। इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक, और इसी के अंदर आपको क्या करना है, आपका पीडीआरएस में ड्रॉ करना है। देखो यहां से लेकर यहां तक, आप देखो, आप ही देखो, यहाँ पे मार्केट ने आपके पीडीआरएस के अंदर नहीं आया, बराबर है। मगर आपका एफईजी, देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो आपका जो एफईजी है, ये थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल। देखो ये जो फर्स्ट कैंडल है ये आपकी पीडीआरएस के अंदर है, मतलब आपका एफईजी पीडीआरएस के अंदर है। भला वो वहां पे जाके नहीं आया, भला वो ऐसे ही यहां जाके नहीं आया, बराबर है। मगर ये पीडीआरएस का मतलब ये होता है, ये आपके एफईजी के अंदर आके आया, क्योंकि ये एफईजी आपका आधा, आधा मतलब थोड़ा सा, मतलब सुई जैसा भी थोड़ा सा वो अंदर रहता है ना, तो वो भी हमारा एक्सेप्टेड है सिंग एरिया में। देखो भले इस एफयूजी को टैप करके मार्केट ने कहां पे आपको, देखो यहां से आपका क्या होता, यहां से आपका लगभग आप यहां से एंट्री पकड़ते, तो आपका एसएल समझो, एसएल समझो, ये जो हमारा सेलिंग जोन है इसके लगभग यहाँ पे होता। और कुछ लोग यहाँ पे भी रख सकते, कोई बात नहीं, मगर रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा ज्यादा होगा। और आपका जो रिस्क रिवार्ड है, पहला टीपी देखो यहाँ पे ही है आपका, देखो पहला टीपी आपका यहीं पे है, ये वाला। क्योंकि उसके बाद आपकी रेस्टिंग लिक्विडिटी बाय साइड की यहाँ पे, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी लिया है यहाँ पे, मगर ये लिया है लोअर टाइम फ्रेम पे। और दूसरी है आपकी यहाँ पे, ये जो आपका है सेकंड टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे 1 मिनट में लेके दिखाता हूँ। अब देखो ये भाई साहब आराम से हमारा सेकंड टारगेट के ऊपर लगभग जा रहे हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा लेता हूँ और आपको लेके आता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो अब देखो चीजें, ये इस एफवीजी से लगभग इस एफवीजी से ये नीचे गिरा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो ये आपकी ऐसे एंट्री बनती है आपकी, यहाँ पे ऐसे हुआ, हंट हुआ है आपका। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, देखो यहाँ पे आईडीएम भी हुआ, यहाँ पे आपका इम्बैलेंस भी है। मगर मगर मार्केट ने क्या किया, इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट नहीं करते डायरेक्ट ऊपर चला गया, जहां पे आपका इस तरह से आपकी एंट्री थी। देखो इस तरह से आपकी एंट्री थी, यहाँ पे इस तरह से आपकी एंट्री थी। देखो और शायद ये आपका फर्स्ट टीपी यहाँ पे रहता, सेकंड टीपी यहाँ पे रहता और थर्ड टीपी आपका यहाँ पे रहता, मगर यहाँ पे एसएल हंटिंग हो गई। मगर आपको ऊपर से फिर आपको ऊपर से और एक बेहतरीन एंट्री मिली, फिर एक बेहतरीन एंट्री मिली। यहाँ पे एसएल हंटिंग हो गई, मगर यहाँ पे आपको बेहतरीन एंट्री मिली। अब देखो यहाँ पे आपका ये क्या रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है, देख लो। ये आपका आइडियम यहाँ पे, मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ रही है।
नहीं तो मुझे और भी थोड़ा सा मैं धीरे 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 से कर सकता हूँ। देखो, अब लोअर टाइम फ्रेम पे जब मैं आऊंगा तो हमारा आईडीएम लगभग देखो कहाँ पे था। आप देखो मजा, यहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग हो गई, बराबर है। ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। मोहम्मद सर मैं बीच में नहीं अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो। आप देखो 1 मिनट पे आपका आईडीएम का, मैं 5 मिनट से शिफ्ट हुआ हूँ नीचे। देखो, ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ है। यहाँ पे इक्वल इक्वल हाइज है और इक्वल लोज है, मतलब ये आपका आईडीएम है। देखो ये चीज आपको पहले आप सीखने को मिलो। देखो यहाँ पे आपका ये आईडीएम है। बीच में अलाउ नहीं करूंगा मैं, मेरे पास उतना वक्त नहीं है बात करने के लिए। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम है। आप एसएल हैंडल हो गए पहले, बट दैट्स ओके, इट डजेंट मैटर कितना एसएल था आपका, बहुत छोटा था। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, जैसे ही यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, देखो जैसे ही आपका यहाँ पे आईडीएम हुआ तो आपने क्या करना था। देखो जैसे आपका यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ से ऊपर तक आपको क्या करना था, पीडीआरएस आपका अप्लाई करना था। देखो आपने यहाँ पे आपका पीडीआरएस यहाँ पे अप्लाई किया, और देखो आपका ये फिजी कहाँ पे आ रहा है। ये जो थर्ड कैंडल है यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक, देखो कितना छोटा एफिजी है। मतलब टारगेट देखो, अब आपका टारगेट इक्वल हाइट्स और इक्वल लोज भी आपका आईडीएम होता है। आप आपके डायरी में लिख के रखो। यहाँ पे ऑलरेडी हाईएस्ट कैंडल ये ग्रीन है, इसका लो ब्रेक हुआ है, मगर कई कभार ये इक्वल ट्रिपल इक्वल भी कह सकते हैं और डबल लोअर लो भी कह सकते हैं। इस समय आपका आईडीएम वैलिड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहां से कितनी बेहतरीन एंट्री है। एक बार आपका एसएल लग गया, मगर दूसरी बार जब एसएल हंटिंग हो गई, वहां से तो गुंजाइश ही नहीं थी, लगभग नहीं थी। देखो यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट है ये, और ये आज का ही है। और जब लाइव में रहेंगे ना, मैं करेंसी पेयर बांट के दूंगा, उस समय मुझे बताना है, उस समय मुझे बताना है, होने के बाद नहीं। देखो ये आपका यहाँ पे एंट्री, ये आपका ऊपर, ये आपका ऊपर एसएल यहाँ पे। और देखो लगभग आपका पहला टिपी यहाँ पे था, देखो सेकंड टिपी आपका यहाँ पे था, और थर्ड टिपी आपका हिट हो गया। देखो यहाँ पे तीनों टिपी ले गए। ये आपकी साइड रेस्टिंग लिक्विडिटी, यहाँ पे जिसको भी मार्केट ने देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया थोड़ा सा, इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये आपका फर्स्ट वाला, देखो इसको भी रिस्पेक्ट किया बाइसेल। देखो अब देखो यहाँ पे मैं आपका, यहाँ पे एसएल कितना देख लेता हूँ, समझो। यहां से आपने सेल किया 84600, और ये माय गॉड, आप भी यहाँ पे सोच में पड़ जाओगे। 2 पिप्स, देखो मैं एक बार गलत ना हूँ, 846 और 8462, सॉरी, हाँ 2 पिप्स ही कहूंगा मैं उसको, शायद 2 पिप्स ही कहूंगा। 84 नहीं, 20 पिप्स सही है, जस्ट 20 पिप्स नहीं होगा, नहीं होगा। 84600 और ऊपर 84620, और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस 84 बराबर 20 पिप्स है। नहीं 20 पिप्स नहीं होगा, 2 ही पिप्स होगा, 2 ही पिप्स होगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। 84600 और 8420, मतलब यहाँ पे 2 पिप्स है, शायद 2 पिप्स ही है, बराबर 2 पिप्स ही है। 20 पिप्स नहीं होगा, 2 पिप्स है, मैंने बराबर लिखा है। और देखो नीचे का टारगेट क्या है, यहाँ पे 246, और यहाँ पे 8484480, मतलब कम से कम आपका ये राउंड फिगर आप 5 पकड़े, और ये आपका लगभग आप यहाँ पे मतलब 10 पिप्स। इस करेंसी में ज्यादा पिप्स नहीं मिलते, मगर यहाँ पे आपके 10 पिप्स हो गए, आपके यहाँ पे 10 पिप्स, मतलब यहाँ पे आपका $1 का प्रॉफिट है। मगर यहाँ पे मैंने बोला है आपको, आपकी इक्विटी जैसी है, समझो आपकी इक्विटी 1000 USD की है, बराबर है। और मैं मेरे रूल से आपका क्या होना चाहिए, मेरे रूल से आपका लॉट साइज 0.05 होना चाहिए। वैसे तो 0.10 बोलते हैं लोग, मगर मैं रिस्क मैनेजमेंट मेरा तगड़ा होता है, 0.05 का होता है, बराबर है, 0.05 का, बराबर है। मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखो अभी लगभग हमारे सेकंड टिपी के ऊपर चल रहा है। क्या चाहिए, आप ही मुझे बता दीजिए यार। इस तरह से सेटअप मिलेंगे हमें दिन भर, तो क्या करेंगे आप लोग, कितना प्रॉफिट कमाएंगे। आ जाइए थोड़ा चार्ट बॉक्स में, मैं थोड़ा सा टॉपिक से नहीं हटा रहा हूँ आप लोगों को, मुझे बता दीजिए
चैट बॉक्स में मुझे आके बता दीजिए। इस तरह से सेटअप मिलेंगे आपको। दिन भर आप मेरे साथ रहेंगे लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में 4-5 घंटे। तो वहां पे हम लगभग हर दिन ना 200-400 पिप्स निकाल के जाएंगे। सॉरी 200 पिप्स नहीं, सॉरी 100-150 पिप्स निकाल के जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको हमारे इस पे लेके आता हूँ। देखो लग तो बड़ा बहुत रहा है, मगर सेटअप्स कैसे सही बन रहे हैं। सेटअप्स कैसे सही बन रहे हैं। मार्केट ऊपर, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर यहाँ, और फिर लगभग हमारा टारगेट हिट। अब देखो, इसको मैं हटाता हूँ। देखो इस तरह से मैंने आपको सिखाया था ना, ऐसे सिखाया था मैंने आपको। ऐसे मार्केट, भैया क्या फालतू चीज़ है। देखो मैं क्या सिखाया था, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, आईडीएम करेगा, फिर ऐसे एक फीजी या ब्लॉक लेके फिर ऐसे नीचे लेके मैंने ये 90 डिग्रीज में बताया था। मगर मार्केट 90 डिग्रीज में नहीं चलता। मार्केट 90 डिग्रीज में नहीं चलता, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो देखो ये ऐसा चलता है, मगर सिनेरियो सेम है। इस तरह के सेटअप्स आप लाइव में पकड़ सकते हैं। और मैं तो कहूंगा आईसीटी के अगले में जो सेटअप्स आपको बताऊंगा ना, तो ये आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे मैं कौन सा सेटअप लूं यहाँ पे। इससे पहले मार्केट ने आपके साथ छल किया है। मैं क्या बोल रहा हूं, इससे पहले मार्केट ने आपके साथ छल किया है। अब आप मार्केट के साथ छल करो। क्या कहना है मेरे इस पॉइंट के ऊपर। मार्केट ने इससे पहले आपके साथ छल किया है, अब आप मार्केट के साथ छल करो। कितने लोगों को मेरा ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। अरे यार कम से कम चैट बॉक्स में आके मेरे साथ तो बात करो। इतना भी मतलब ऐसे बेईमान दुनिया में, मतलब गुमा क्या बोलते हैं उसको, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मानव बस्ती नहीं है, ऐसी जगह पे आप अकेले हो और वहां से आपको बात करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे मत बैठो। हिंदी का वर्ड नहीं मुझे मिल रहा है वो। इतने भी बेजुबान मत बनो। इतने भी बेजुबान मत बनो। आपकी जुबान चलाओ यहाँ पे अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए नहीं है। मैं जो दिखा रहा हूँ ना आपको, ये लाइव मार्केट का दिखा रहा हूँ नजारा। और ये मैं आपको, मुझे बस बस लिक्विडिटी स्वीप होते ही मुझे बता दो। मुझे लिक्विडिटी स्वीप होते ही बता दो। हम वहां पे बहुत सारा प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक। बाद में आपको ही करना है। मैं इसलिए कहता हूँ 90 डेज कंप्लीट होने से पहले यहाँ से आप ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के बाहर निकलोगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है। इससे पहले मार्केट में आप अब मार्केट के ले लो मेरे साथ, और फिर आप अकेले ले लो, अकेले अकेले ले लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपके चार्ट्स मुझे दिख रहे हैं। ओके चलो, आप मुझे बताओ और कौन सी करेंसी पेयर ले लूं मैं। और कौन सी करेंसी पेयर लो, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। निकल गया। ये आपने आप निकल जाता है, मेरा अलग सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। आप मुझे बता दीजिए चार्ट बॉक्स में आके और कौन सी करेंसी पेयर है। और आगे जाके लिक्विडिटी 1 महीना सीखनी है, बाकी के कंसेप्ट पता चलेगा तो आप क्या करेंगे इस मार्केट में यार। एनजेडी क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी 4 आवर। ओके एनजेडी कार्ड है कि मेरे पास, देखने को भाई साहब, ये है। जस्ट मिनट। एनजेडी कार्ड, एनजेडी कार्ड। ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम है सर का, 4 आवर का है। मनोज सर का 4 आवर का टाइम फ्रेम है। एनजेडी कार्ड, ये तो सर बाय साइड लिक्विडिटी है। ये है क्या सर, मुझे देखने दो एक बार, प्रॉपरली देखने दो। सर यहाँ तो कोई बाय साइड लिक्विडिटी नहीं ली है 4 आवर की, नीचे है 4 आवर की बाय साइड लिक्विडिटी, ऊपर से चला गया है। बाय साइड लिक्विडिटी आप ध्यान से देखो, मैं वो स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, डोंट वरी। जस्ट हियर, देखो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी नीचे ही है अभी तक। मार्केट में स्वीप नहीं किया है उसको। और यहाँ पे कोई ब्लॉक भी नहीं है, 4 आवर पे ब्लॉक था तो ऊपर था, ये भी ये साइड बार कैंडल है। यहाँ पे भी कोई ब्लॉक नहीं है। नहीं लिए सर, नहीं लिए यहाँ पे फिलहाल नहीं, शायद थोड़ा नीचे आएगा फिर लेके ऊपर निकलेगा, मगर अभी तक तो नहीं लिया। और मैं वैसे भी एनजेडी कार्ड बोला ना आपने, तो उसका चार्ट में यहाँ पे 1 1 मिनट में लेता हूँ। देखो सर यहाँ पे भी वही दिख रहा है, नहीं लिए, इसके ऊपर से ही चला गया है। ये 1 मिनट पे लिए, 1 मिनट पे लिए, मगर इसका कोई हमें फायदा नहीं है, इसका कोई हमें फायदा नहीं है। आप 4 आवर के बोल रहे हैं तो 4 आवर की बात होनी चाहिए। यदि आप बोलते हैं सर 2 आवर पे, तो मैं देख लेता हूँ, 2 आवर पे भी नहीं है, क्योंकि वही लिक्विडिटी है नीचे वाली, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर वहां पे कोई ब्लॉक भी नहीं मिल रहा है मुझे, 30 मिनट्स में भी मुझे कोई ब्लॉक नहीं मिल रहा है यहाँ पे, नहीं है सर। नहीं लिया, आपने शायद थोड़ा सा मार्किंग आपका ऊपर नीचे होगा, दैट्स इट।
और कोई लोग हैं क्या बीच में आपको इतना भी नहीं मिल रहा है, कोई करेंसी पेयर नहीं मिल रहा है? सुबह से क्या कर रहे थे फिर आप लोग? जो यूएस ऑयल का 30 मिनट्स पे, ठीक है चलो यूएस ऑयल मैं देख लेता हूँ। यूएस ऑयल पे मैं देख लेता हूँ। यूएस ऑयल पे मैं देख लेता हूँ। जस्ट मिनट मुझे वक्त दीजिए। यूएस ऑयल जी, यूएस का चार्ट है, 30 मिनट्स में मैं ऑलरेडी गया हूँ। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल का सर कौन सा साइड का लिक्विडिटी बोल रहे हैं सर मुझे? बोल के बता था। सेल साइड का लिक्विडिटी, ओके ठीक है मैं देख लेता हूँ। 30 मिनट्स के ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है। एक तो सही सेटअप निकला है सर का। नहीं सर, वो तो इंटरनल इंटरनल लिक्विडिटी है, वो तो इंटरनल जहाँ पे ब्लॉक भी नहीं था शायद। अभी तो इसका सेल साइड लिक्विडिटी और ऊपर है, थोड़ा सा सेल साइड लिक्विडिटी और ऊपर है। और अभी थोड़ा ट्रैप हुआ है सेल साइड लिक्विडिटी। देखो मैं लाइव एग्जांपल में जाते हैं हम थोड़ा सा, मगर ये इंटरनल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी है, मैं उसको थोड़ा सा आपको यूएस वाइड के ऊपर अभी लेके आता हूँ। चलो चलो, देखो जस्ट स्वीप हुई है, मगर अभी तक कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है, लाइव चल रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मजा क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे नहीं है, और ऐसी जगह पे बैठना नहीं है। देखो यहाँ पे भी आईडीएम था, फिर एफईजी लिया, मगर बैठना नहीं, क्योंकि ये सेटअप्स इतने ट्रूथफुल नहीं रहते, ये आपके लिए अच्छे नहीं रहते। बराबर है? ठीक है, यहाँ पे अभी सेटअप बनना बाकी है। 1 मिनट पे ऑलरेडी आपका ये बाइंग पुल बैक है, वैलिड बाइंग पुल बैक है। शायद मार्केट ऊपर से जाके इस लिक्विड लेके थोड़ा ऐसा आ जाए, फिर यहाँ पे एफईजी बना के फिर ये वाला टारगेट ले सकता है। बराबर है, मगर अभी तक तो कोई हमारा सेटअप नहीं बना है। वी हैव टू वेट हियर, वी हैव टू वेट हियर। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सर, इंटरनल स्ट्रक्चर है। और भी आपका लिक्विडिटी ऊपर है 30 मिनट्स में, ये वाली लिक्विडिटी है। शायद इसको लेता है मार्केट तो फिर बहुत बढ़िया सेलिंग है यहाँ से यूएस ऑयल पे। 1 मिनट पे बहुत बढ़िया सेलिंग है, 1 मिनट पे। बस कंफर्मेशन ले लो। मैंने दो ही सेटअप सिखाए आप लोगों को, बाकी के सेटअप सिखाने के बाद आप ना कंफ्यूज में रहोगे, अरे सर हम कौन सा सेटअप ले ले और कौन सा नहीं ले ले। मगर पेशेंस के साथ किसी एक सेटअप पे काम करो, बहुत सारा प्रॉफिट निकलेगा आप लोग। और मुझे इतना यकीन है, यहाँ से जब आप निकलोगे बाहर 90 डेज 100 डेज के बाद, कोई भी बंदा मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। मुझे इतना यकीन है, कोई भी बंदा मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। ना मेरे पीछे मेरी मतलब नाम की बदनामी करेगा। हाँ करेगा, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, मुंह फाड़ो है। गालियां तो नहीं देता मैं मगर कुछ भी जरा मन को लगता है ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे आप, गलत गलत नहीं बोलोगे, इसका नॉलेज गलत नहीं है ऐसा नहीं। तो चलो अभी तक नहीं है सर। जो इंटरनल लिक्विडिटी है उसको स्वीप किया है, मगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को अभी तक स्वीप नहीं किया है जो ऊपर है। तो दोनों साइड से मैं तो कहूंगा इसके ऊपर आईडीएम बनता है तो भी एंट्री ना लो, क्योंकि एसएल हंटिंग के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। शायद यहाँ पे, शायद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बाइंग पुल बैक ऊपर जाए, शायद यहाँ से आए आईडीएम करे। बराबर है, और यहाँ पे एफवीजी बना है, यहाँ पे एंट्री दे और यहाँ से फिर यहाँ तक जाए, ये भी हो सकता है। देखो शायद यहाँ पे आके मगर आपका पूरा टारगेट नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मैं कहूंगा इस बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और वैसे भी मार्केट 30 मिनट्स पे डाउन ट्रेंड का ही है, डाउन ट्रेंड का ही है। और वहां पे उसका लोअर हाई ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर है लोअर हाई। ठीक है चलो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, मैं चार्ट से शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको। मैं स्क्रीन पे लेता हूँ। देखो ऐसे कंफर्मेशन लेने हैं आपको, मैं ये ऐसे जब 10 बार आपके सामने करके दिखाऊंगा ना, 100 बार, तो आप देखो मैंने क्या बोला था। देखो डाउन ट्रेंड चालू है यूएस ऑयल का, देखो पूरा डाउन ट्रेंड है। आप कैंडल्स नहीं दिखेंगी, बस इसको समझ लो आप, पूरा डाउन ट्रेंड चालू है। चलो मैं क्या करता हूँ, उसको ही मैं 30 मिनट्स में लेता हूँ इसको। चलो तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा। जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। इसको मैं 30 मिनट्स में लिया मैंने इसको। देखो, देखो पूरा डाउन ट्रेंड चालू, पूरा डाउन ट्रेंड चालू। देखो यूएस ऑयल का, इसमें ना बहुत बड़ा लंबा सेल बैठने मिलने वाला है। ये इंटरनल है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, और ये आपकी एक्सटर्नल है इस पुल बैक की। मगर इसके ऊपर, इसके ऊपर देखो यहाँ पे 30 मिनट्स पे, यहाँ पे देखो 30 मिनट्स पे, यहाँ से जाऊंगा मैं तो देखो यहाँ पे एफईजी है और यहाँ पे ब्लॉक है। यहाँ पे एफईजी भी है और यहाँ पे ये ब्लॉक भी है। देखो यहाँ, ये वाला देखो, और इसके ऊपर आपकी ये
एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी है जो लोअर हाई है आपका। देखो मार्केट शायद इसको ले ले, शायद आप देखो 3 पॉइंट है आपके। डिफेंस ऑफ लाइन इसको बोलते हैं, जो पीडीआरएस में मैं सिखाऊंगा आपको। डोंट वरी, ये भी कंसेप्ट हमारा लिक्विडिटी का है जो मैंने सिखाया है आपको। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अभी आया चैप्टर, ये हमारा सीखना बाकी है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब क्या, यदि आपका इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ऐसे लीड होता है, डोंट वरी, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। ये आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यहां पे भी आपका ऐसे लीड होता है तो डोंट पैनिक नहीं होना है। मगर यहां से आपको श्योर शॉट एंट्री मिलने वाली है, और इसको कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। कैसा लग रहा है? जो थर्ड, जो मैं डिफेंस लाइन का जो कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, जो यहाँ पे ऑलरेडी आया है, उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। किसको? जो जो हमारा फर्स्ट इंटरनल लिक्विड स्वीप है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और इसको बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। यदि आपको पूरा कंफर्म है ये कि डाउन ट्रेंड है यूएस ऑयल का, चलो, और यहां से ये इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होती है, यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं मिलता तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो श्योर मिलेगा। मतलब देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 और ऐसे, ये आपके थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस है, जो हमारा कंसेप्ट है। इसी इसी मंथ में हम ये सीखने वाले हैं, जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, मगर वो सीखने वाले थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। मतलब एक से बढ़कर एक चीजें हैं जो आपको अभी बाकी है सीखनी। ये आपने तो बस अभी लिक्विडिटी सीखी है, मगर लिक्विडिटी को भी मार्केट कैसे बार बार स्वीप करता है, वो एसएल हंटिंग करता है, उस समय आपके पास और एक चीज होनी चाहिए, और एक कंसेप्ट होना चाहिए, और उसको बोलते हैं थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आईसीटी थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस में ये जो कंसेप्ट है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैसा लग रहा है आपको? आगे का जब मैं बता रहा हूँ तो कैसा लग रहा है आपको? यदि ये नहीं काम करता है, देखो ये भी नॉलेज आपके पास है, ये तो बेहतरीन काम करता है, मगर मगर ये भी कंसेप्ट आपके पास होना जरूरी है, थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस, जो मैं पीडीआरएस में आपको सिखाऊंगा। थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस कैसा लग रहा है? ये आगे का ही सुन के कैसा लग रहा है? यहीं पे आपकी एसएल हंटिंग होती है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में, इस एक्सटर्नल में, मगर आपको वहां पे हटना नहीं है उस ट्रेंड से। यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है, प्रॉफिट ही मिलना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। चलो मैं और एक कोई एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा। मैं खुद लेता हूँ अभी, देखता हूँ कुछ मिलता है कि मुझे। पुराना हो तो भी चलेगा, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और शायद मैं आज ही देखता हूँ लाइव में मुझे मिल रहा है क्या कहीं पे। चलो मैं गोल्ड का ही आपको एक बार बता देता हूँ। चलो, अब भाई साहब कहाँ पे, मैं देख लेता हूँ एक बार हमारे कौन से टारगेट पे है। चलो नो वरी, पहला टिपी लिया, खत्म, मार्केट से बाहर। कितना चाहिए अभी देखो ना, 2311 से लेकर 2316, मतलब 50 पिप्स बहुत हो गया ना। स्टैंडर्ड का लॉट रहता तो $100 निकल के लेते, और ऐसे लगता तो $200 का लगता। क्या कम है? कम इक्विटी में भी इस सेटअप्स में काम करेंगे ना, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। मैं यहाँ पे कहूंगा आपको, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करें, यहाँ पे मैं कहूंगा इस सेटअप में, क्योंकि एसएल आपका स्ट्रिक्ट होता है। आप यहाँ पे इक्विटी के हिसाब से थोड़ा बड़ा भी लॉट लेते हैं तो एसएल स्ट्रिक्ट होता है, मगर यहाँ पे आपके ये सेटअप्स प्रॉफिट में जाने की गुंजाइश 99% होती है। एसएल लगेगा एक बार, प्रॉफिट मिलेगा 9 बार, तो यहाँ पे आपका स्लॉट साइज भी बड़ा रहता है, तो कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। तो चलो मैं आप यहाँ पे और मैं आपको गोल्ड को ना सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे गोल्ड ने आज ना स्वीप की है 30 मिनट्स में, मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे। जस्ट मिनट, स्टे देयर। आप लोग मेरे साथ है ना? मैं बस बक बक करता जा रहा हूँ, और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना? थोड़ा चार्ट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए, मेरी बक बक नहीं लग रही ना आप लोगों को? मैं थोड़ा सा अभी 10 10 कर 20 मिनट हुए, हमारे पास और भी 30 मिनट्स है। वेरी नाइस। चलो अब मैं आपको ना आज की ही 30 मिनट्स पे मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे स्वीप की है मैं आपको दिखाता हूँ। आज की ही दिखाता हूँ, डोंट वरी। बस गोल्ड में करो, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा, डोंट वरी। बस गोल्ड में करो, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। आ जाओ चार्ट बॉक्स में मेरे साथ, मुझे बता दीजिए कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये आपको मेरी बकबक नहीं लग रही है? मैं तो बात करता रहूंगा, क्योंकि ऐसे सेटअप्स में जब आपको बताऊंगा ना, बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई नहीं आपको। मैंने आज अभी बोल दिया, ट्रिपल टॉप है, डबल 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 इक्वल है, ट्रिपल हाई, ट्रिपल हाइज, ट्रिपल इक्वल हाइज है,
और डबल इक्वल लोज है, वहां पे भी हमारा आइडियम होता है। डायरी में लिख के रखो, क्योंकि मैं कभी भी पीपीटी नहीं बचाता। पीपीटी नहीं बचाता मतलब आपको पता होना चाहिए, मैं कभी भी कुछ चीजें जो सीखी है वही सिखा रहा हूँ। ये तो आने वाला कंसेप्ट है सर, रविंद्र का सर ये पीडीआरएस कैसे इसके तो बहुत, ये 3 दिन चलने वाला है। आपको ऐसा लगता है अरे चलो ये कहाँ पे गया मेरा कर्सर, ये ऐसे पीडीआरएस ड्रॉ करते हैं, देखो ये ऐसा बराबर है। कितना सिंपल है, इसमें ये 60 की लाइन, ये है 50 की लाइन, और यहाँ से नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड का हो तो सेल करना है, ऊपर से आप ट्रेंड को तो बाय करना है, बस इतना मैंने बताया आपको। मगर इसके और भी बहुत सारे रूल्स है जो आपको पता नहीं है। जिस दिन पता चलेंगे ना, आप माथे पे हाथ रखोगे। इतना मतलब हमें बोल दिया कुछ और चल रहा है कुछ, मतलब बहुत सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मगर डिटेल में जाऊंगा तो ये चीजें बहुत सिंपल है, मगर बहुत नॉलेज देके जाएंगे आपको। चलो, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। अब देखो, जस्ट इमेजिन हियर, आज एक 30 मिनट्स पे हमारा एक सेल साइड का एफवीजी था, जो आपको आप अपने आप दिखना चालू होगा, डोंट वरी। वहां पे मेरा हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, और उसके ऊपर मेरा एक ब्लॉक भी था। देखो, उसके ऊपर मेरा एक ब्लॉक भी था, और ब्लॉक ही मेरा, देखो, एफवीजी, उसके ऊपर वाली जो कैंडल है वो हमारा ओबी, और ओबी ही हमारा यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी था आज का। सेल साइड लिक्विडिटी था। फ्री में नहीं दूंगा मैं कुछ भी किसी को, कितना भी बक बक करना तो ये वो यहाँ पे किसी को या टेलीग्राम पे या ये प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री में नहीं दूंगा मैं। चलो, तो वो कहते हैं ना कुछ लोग बड़े ये होते हैं, उसमें से हूँ मैं अभी। फ्री में देने के बाद लोगों ने भी बहुत खींची है मेरी फ्री में। अब देखो, मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो, मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो, अब देखो, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये आपको दिख रहा है। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है मेरा। दूसरे स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई देगा, वहां पे मेरा एफईजे मैं उस स्क्रीन पे लेके आऊंगा आपको, डोंट वरी, उस स्क्रीन पे लेके आऊंगा मैं। और वहां से आपको कैसे बेहतरीन सेल की एंट्री मिली है, ये भी आपको मैं बताऊंगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो, अब मैं आता हूँ लेके आपको, लेता हूँ मैं मेरे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पे क्या है। बराबर है, ये मेरी स्क्रीन 2 है। अब देखो, यहाँ पे विजिबल है, सब लोग ध्यान से देखिए। जो पढ़ा है ना वो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखो, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा एफईजी है, बराबर है। यहाँ पे हमारा एफईजी है, और ये जो एफईजी के ऊपर ये जो कैंडल है ये हमारा ओबी भी है, और ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी भी है, जिसको जस्ट स्विप किया है पहली बार। और सेकेंड बार बहुत बड़ा स्वीप किया है, मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। आप देखो, क्लियर है, ये चीजें दिख रही है आपको, सब लोगों को दिख रही है यहाँ पे। देखो, यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी है, जिसको मार्केट ने क्लियर स्वीप किया है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे क्लियर स्वीप किया है, बराबर है। दिख रहा है 30 मिनट्स पे, आ जाओ चार्ट बॉक्स में, दिख रहा है 30 मिनट्स में। आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये कंसेप्ट है ना, मैं एक महीना आपको लिक्विडिटी पढ़ा रहा हूँ, और लिक्विडिटी की भी, लिक्विडिटी कैसे ली जाती है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक लिक्विडिटी की एसएल हंटिंग, दूसरे लिक्विडिटीज कैसे की जाती है ये भी सिखाना बाकी है। आप बोलेंगे ये क्या है यार, बहुत बहुत सिंपल है, डोंट वरी, बहुत सिंपल है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है, चलो, अब मैं इससे क्या करता हूँ, आपको मैं हमारे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके आता हूँ। चलो देखो, अब देखो आज का ही है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे आपका एफईजी नीचे है, सॉरी 1 मिनट पे देखो आपका एफईजी ऊपर है, ब्लॉक ऊपर है। और यहाँ पे 1 मिनट पे आपका ये सेल साइड लिक्विडिटी भी है। मगर 1 मिनट पे बहुत सारी सेल साइड लिक्विडिटी बनती है इंटरनल, वो कब, एक्सटर्नल कौन सी होती है, ये आपको हायर पीओ पे जब मार्केट आता है तभी करता है। ये 30 मिनट्स पे थी। अब देखो यहाँ पे एसएल हंटिंग हो गई, एसएल हंटिंग जैसी हो गई, यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो, देखो आप यहाँ पे, ये जो आपकी हाईएस्ट कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे।
अब देखो चीजें कैसी काम करती है, मगर ये हम लाइव में पकड़ना है हमें। यहाँ पे तो हुआ है जो अभी ट्रेड हमारा लाइव पे चल रहा है। अब देखो भाई साहब कहाँ पे चले गए, 99 पर। अब देखो गोल्ड कहाँ पे, नीचे से कहाँ से एंट्री थी हमारी, 2311 पे। कहाँ पे एंट्री थी हमारे नीचे से, 2211 पे। और अब कहाँ पे गोल्ड है, 231, सॉरी 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 सॉरी, मैं ये बैक टेस्टेड देख रहा हूँ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बैक टेस्टेड देख रहा हूँ, मुझे लगा यहाँ पे चल रहा है गोल्ड। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, मैं आदमी हूँ फाइनली। देखो बाइंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, फिर मार्केट ऊपर, यहाँ पे आइडिया। जैसे ही यहाँ पे आइडिया हुआ, आपका पीडीआरएस आपको ड्रॉ करना है। देखो यहाँ से मार्केट पहले घुमा है ऊपर, देखो यहाँ से आइडियम करके फिर नीचे आके गए, इसका ले लेना है। पहले जहां से घुमा है वहीं से हमें पीडीआरएस ड्रॉ करना है, देखो यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक। देखो और आपका एफईजी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे। और ये मार्केट स्ट्रक्चर है ना, ये आदमी जैसा चलता है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, गलत है लोग। अब देखो, अब देखो ये एफईजी में मार्केट आया, यहां से आपने क्या किया, यहां से तुरंत अपना सेल लगवाया। देखो और आपका ये सेल कहाँ पे है? इस लिक्विडिटी के ऊपर। एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई 30 मिनट्स की, इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि बाद में वहां पे मार्केट नहीं जाता। मगर अगले कुछ कंसेप्ट है जहां पे मैं सिखाऊंगा, एक लिक्विडिटी की लिक्विडिटी दूसरी लिक्विडिटी से कैसे ली जाती है, ये मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, इसके अलग कंसेप्ट है। अब देखो आपका एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट था आपका कहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना है एंट्री पॉइंट, 2325, 2325 आपका एंट्री पॉइंट है। और एसएल आपका कितना है, 2326। अब देखो मजा, अब ये आपका 2325 और 2326.50, मतलब यहाँ पे 15 पिप्स का आपका एसएल है, 15 पिप्स। लगाओ ना, जितना बड़ा लॉट लगाना है भाई साहब, मैं हूं ना आपके साथ वहां पे, मैं खुद बोलाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है इस जगह पे आपको। देखो एसएल आपका 15 पिप्स का है। और फर्स्ट टीपी आपका है ये रेस्टिंग लिक्विडिटी। देखो सेकंड टीपी है आपका ये रेस्टिंग लिक्विडिटी। और थर्ड टीपी है आपका ये वाला रेस्टिंग लिक्विडिटी, ये वाला। थोड़ी लाइंस आगे पीछे होती है, अलाउड करिए मुझे प्लीज। अब देखो ये आपका, मगर चाहे तो आपका पहला तो टीपी लिया यहाँ पे, देखो पहला तो टीपी लिया यहाँ पे। अब देखो मुझे बता दो आप लोग, ये आपके तीनों टिकी थे यहाँ पे, मैं उसको थोड़ा सा रंगीन बनाऊंगा इसको, डोंट वरी। आप मुझे बोल दीजिए, 2325 पे आपने सेल किया है, फर्स्ट टिपी आपका हिट हुआ है कहाँ पे, 2320 पे, मतलब कितना, 50 पिप्स। कितना है ये, खुद करो इसके ऊपर काम, चालू करो प्रॉफिट निकलना, आप अभी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। इससे पहले मार्केट ने आपके लिए, आपको पता नहीं था। अब आप सोचो मार्केट की कैसे लेनी है। देखो 15 पिप्स का एसएल है, लगा दो ना स्ट्रॉन्ग, एक स्टैंडर्ड का लॉट, मैं बोलता हूँ ना अभी, मतलब आपकी इक्विटी के हिसाब से 10 का, यदि 1000 की इक्विटी है आपकी, 0.20 का लॉट लगाओ, चलो मैं अलाउड करता हूँ इस जगह पे। लगेगा तो कितना एसएल है, 50 पिप्स। टारगेट देखो कहाँ पे, एक ही सेटअप से आपका प्रॉफिट बनता है दिन भर का। और ये मैं खुद सोशल ट्रेडिंग के अकाउंट पे करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा रुका इस चीज के लिए हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं जब सिखाता हूँ तब मैं खुद इसके ऊपर अमल बजाता हूँ। ये मैं पहले, देखो आपको कभी इससे पहले देखा, इससे पहले आपने, मैंने कभी आपको बोला कि मेरी लिक्विडिटी यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे यहाँ से ट्रेड लिया, अब ये अब मैं दिखाऊंगा आपको, सब चीजें मालूम है, मगर जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे मैं उसके ऊपर करके भी दिखाऊंगा। अब देखो कितना टिप्स का मोमेंट है, अब मैं उसको प्ले कर देता हूँ। ये पहला ऐसे लिक्विडिटी सेफ हुआ था आपका पहला। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्ले कर देता हूँ, चलो इसको प्ले कर देता हूँ, और इसको भी प्ले कर देता हूँ। अब देखो क्या है यहाँ पे, शायद सेकंड टीपी लिया हो नहीं आपको, मुझे पता नहीं है, मगर ऊपर से भी फिर आपका कितना बेहतरीन सेलिंग आया है ये आपको पता चलेगा। लिया है आपका सेकंड टीपी भी लिया है यहाँ से, शायद सेकंड भी लिया है, थर्ड भी लिया है, लिया है, लिया है। बोर नहीं हो रहे आप लोग, बोर नहीं होना है, अभी लाइव में जा, लाइव जैसा काम कर रहे हैं हम। ये आदत आप मैंने पहला महीना आपको ना कितना काम करवा के लिए आपसे, आपको पता है। जो लोग इस मेंटरशिप में नहीं है, एडवांस में जो मिस कर गए ना 10-12 लोग, अब वो मिट्टी खाने वाले, मुझे पता है। मिट्टी खा के भी फिर और कुछ खाएंगे, सुधरेंगे नहीं।
इसलिए मैंने ये मेंटरशिप का ये पूरा प्रोग्राम रखा है 90 डेज का, क्योंकि मुझे पता था मैं 1 महीने में किसी को कुछ नहीं देने वाला, कंप्लीटली नहीं देने वाला। देखो, चलो जान दो इसको, कहाँ पे जाना है जान दो। अब फिर मैं आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, और फिर एक बार वहां पे कैसे ये फिर एक बार वहां पे सेल साइड लिक्विडिटी फिर कैसे स्वीप हुई है, और वहां से कैसे आपको एंट्री मिले मैं दिखाऊंगा आपको। चलो मैं इसको कर देता हूँ, ये क्लियर है, ये आपका ट्रेड मिल गया यहाँ पे। चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। बराबर है, चलो ये क्लियर ये भाई साहब चल रहे हैं हमारे सेकंड टीपी की ओर चल रहे हैं, जो हमारा 2317 पे है, 2317 पर है। और ये है आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये है आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और इसका क्या यूज है, मैंने आपको तो अभी तक आपको ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाई है कि मैंने अब तक आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये भी कंसेप्ट है, मैंने अब तक आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पढ़ाई है क्या नहीं? ये ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन में अलग तरह से ड्रॉ किया जाता है, सेम तरीके से ड्रॉ किया जाता है, मगर इसके फंक्शन आईसीटी में अलग है। ये भी मैं आपको पढ़ाना बाकी है। इसलिए मैं क्या बोला था आपको, और बहुत है लिक्विडिटी के ऊपर मैं ना, एक नहीं कम से कम 1 साल बात करूंगा। 1 साल बात करूंगा मैं लिक्विडिटी के ऊपर, कितना? 1 साल बात करूंगा। इतना मतलब ये है मटेरियल है मेरे पास, जो मैंने लिया है मेरे मेंटोर से, किसी से नहीं लिया। डोंट वरी। लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है अभी, बहुत फायदा है। देखो लगभग हमारा ले लिया, सेकंड टीपी भी ले लिया, देखो वन लगभग ले लिया हमारा सेकंड टीपी उसने। क्या चाहिए और बोलो ना, हमारी एंट्री कहाँ से थी? इस एफईजी, एफईजी नहीं था यहाँ पे, मगर पीडीएस पे जो हमारा 50 था, वहां से एंट्री थी 05 से। कहाँ से? 02311, वहां से एंट्री थी। अभी देखो कितना ऊपर है, 60 पिप्स। ले लो ना, कौन सा लॉट साइज लेना ले लो भाई साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सामने ले लो। अब मैं आपको और एक चीज मैं बोल दूंगा। देखो, अब सेकंड बार भी यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, सेल साइड की लिक्विड हंटिंग हुई है। देखो मैं 30 मिनट्स पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये तो पहली बार हुआ था, अब सेकंड बार भी हुआ है। देखो सेकंड बार जो हुआ ना, वो तो बहुत बड़ा हुआ है। सेकंड बार की जो एसएल सेल साइड लिक्विडिटी जब मार्केट ने ली ना, बहुत बड़ा फॉल आया था। देखो कहाँ से लिए सेकंड साइड की लिक्विडिटी, देखो इस जगह से। देखो, और पहली कहाँ पे ली थी? इस जगह से पहली वाली, जस्ट सेकंड। देखो ये पहली वाली थी, और ये सेकंड वाली, जस्ट मिनट, ये पहली वाली थी, ये पहले वाली लिक्विडिटी यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा दूर गया मेरे से, और ये सेकंड वाली। अब सेकंड वाली लिक्विडिटी ली, तो तब वहां पे कितना बड़ा प्रॉफिट था मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, मैं ये 30 मिनट्स पे ही था, 30 मिनट्स पे ही था, सेल साइड लिक्विडिटी सेकंड टाइम ली थी, ये एक बार ली, नीचे आई। फिर इसने क्या किया, फिर एक बार सेल साइड की लिक्विडिटी ली 30 मिनट्स पे ही, देखो ये यही लिक्विडिटी ली यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे भी, क्या चाहिए आपको? और कितने ट्रेड लेंगे आप? एसएल के साथ बैठो भाई साहब, यहाँ से ना कोई रुकवाने वाला, अभी आप ना खुद के मालिक हो, खुद के मालिक हो यहाँ पे आप। देखो 1 मिनट के अंदर आपका, देखो यहाँ पे आपका जो आइडियम है, ये बहुत नीचे है। देखो ये बहुत नीचे है, यहाँ तक तो आप और नहीं कर सकते आप। चलो 30 मिनट्स पे, 3 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। क्या होना है अभी? 3 मिनट के ऊपर शिफ्ट होना है। फिर देखो आपको कहाँ पे शिफ्ट होना है फाइनली, 4 आवर पे शिफ्ट होना है, सॉरी 5 मिनट्स पे शिफ्ट होना है। देखो यहाँ पे भी आपका आइडियम बहुत नीचे है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा आपका सेलिंग पुल बैक है ये पूरा। और आइडियम कहाँ पे आपका? यहाँ पे है। जस्ट मिनट, मैं 3 मिनट में चला जाता हूँ, 2 मिनट में चला जाता हूँ। देखो अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, ये आपका पूरा सेलिंग पुल बैक है ये वाला पूरा। और आपका आइडियम है कहाँ पे? यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ से पीडीआरएस लगा देता हूँ, आइडियम बनाने के बाद यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर चला गया। देखो मैं आपका पीडीआरएस यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे, अभी बोल दो मुझे क्या है ये? एक यहाँ पे एफईजी है, और ये जो है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तब आप लोगों को शायद पता चलेगा।
ये बहुत ही स्मॉल एफिजी है, बहुत ही स्मॉल, देखो इतना छोटा है। देखो, अब देखो, मार्केट ने इस एफिजी को लिया, मगर टैप कहाँ पे किया, देखो सेलिंग जोन में टैप किया, देखो दिख रहा है आप लोग सब लोगों को, देखो सेलिंग जोन में टैप किया, देखो यहाँ पे छोटा सा, यहां से, मतलब आपको आपको देखो, ये मैंने जो एंट्री मॉड्यूल पढ़ाया है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे मिली, और जो मैंने एंट्री मॉड्यूल आपको पढ़ा नहीं है उसकी एंट्री आपको यहाँ से थी, जो पढ़ाने वाला मैं आपको यहाँ से थी। वो कैसे थी मैं आपको बताऊंगा, ये ब्लॉक है, ये अलग तरह का ब्लॉक है, ये यहाँ से एक सेलिंग की एंट्री थी आपकी, वो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, मैं तो वो आपको पता हो तो आप यहाँ से सेलिंग की एंट्री थी, मगर जो पढ़ाया है उसका देखो यहाँ पे। अब इस जगह पे आपका ये सेल कहाँ पे रहेगा, इस जगह पे आपका ये सेल रहेगा 60 के ऊपर, देखो यहां से आपने सेल किया, देखो कितने मिनट पे, 2 मिनट पे, बराबर है। तो इस जगह पे आपका जो एसएल है ना, वो 60 की लाइन जहां पे ना, इसके ऊपर रहेगा, हमेशा याद रखना ये चीज है। नहीं तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, यदि आपकी इक्विटी अच्छी हो, यदि आपकी इक्विटी अच्छी हो और आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके ऊपर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है। देखो, अब फिर देखो, आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ पे होता, देखो मैं यहाँ पे लेके आता, फर्स्ट टीपी आपका ये होता, सेकेंड टीपी आपका ये होता, और थर्ड टीपी आपका ये होता, जहां तक मार्केट थोड़ा सा उसके ऊपर से चला गया। अब देखो, ये क्या है, कितना बड़ा मोमेंट है ये यदि आप कैच कर पाते तो क्या होता, देखो कितना पिप्स का एसएल है यहाँ पे, 30 एसएल है, 30 पिप्स का एसएल है, देखो मतलब ये 2322, लगभग 2323 है, 2323 से लगभग, और ये सेल आपका कहाँ पे है, 232586, मतलब लगभग 30 पिप्स का एसएल है। आप देखो आपका पहला टीपी कितना है, 2318, और यहीं पर कहाँ पे था आपका 2323 और ये है 2318, मतलब कितना 50 पिप्स यहाँ पे मिल गया आपको, यही पहले एसएल पे 50 पिप्स के आपके, कितने 50 पिप्स पहले एसएल पे, हाफ प्रॉफिट बुक करो और चलो आगे। सेकंड कहाँ पे था आपका, देखो सेकंड कहाँ था, यहाँ पे, देखो यहाँ पे 77, 237, 2317, और वो था हमारा 2323, मतलब कितना, वो तीन और ये तीन, ये 60 पिप्स यहाँ पे। चलो यहाँ पे थर्ड, सेकंड, ये तो, ये फोर्थ टारगेट था हमारा, थर्ड टारगेट भी अच्छा हुआ देखो, तो ये कितना है हमारा यहाँ पे 15, मतलब ये 5 और वो तीन 8, मतलब 80 पिप्स। क्या है ये तो आपके आज ही हुआ है ना, ये तो मैं कुछ टेस्टेड नहीं बता रहा हूँ आपको, आप लोग, और ये भी नीचे का ट्रेड में आपके सामने पकड़ा हो, मतलब देखो ना, इस तरह से आप प्रॉफिट कमाएंगे तो क्या होगा इस मार्केट से। मैंने दो ही सेटअप्स भला आपको भला सिखाया है, मगर आईसीटी स्ट्रक्चर, ब्लॉक्स मैपिंग, फिर एंट्री मॉड्यूल्स, फिर लो टाइम फ्रेम पे कैसे शिफ्ट होना है, ये जो हमने फर्स्ट मंथ में सीखा है ना, इसका रिजल्ट आपको अब दिख रहा है लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी में इसका रिजल्ट आप लोगों को अब दिख रहा है। देखो ले लिया हमारा सेकंड टीपी लिया नीचे से, अब चल रहा है हमारा थर्ड टीपी के पास, कितना ही है 2320, 2320। क्या चाहिए आप लोगों को, आप ही मुझे बता दीजिए क्या चाहिए आपको, और करो ना इसके ऊपर प्रैक्टिस, डोंट वरी, ये अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे पता है, डोंट वरी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मेरे साथ हो आप। लाइव सेट मुझे ना लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले बोल दो, मैं आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ाऊंगा, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे सेटअप बनते तो ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए। वहां पे आप क्यों डर रहे हो इसका मुझे पता है, क्योंकि जब आप ऐसे 3-4 सेटअप पे मेरे साथ ट्रेडिंग करोगे, तब देखो आपका कॉन्फिडेंस कहां पे होगा। डोंट वरी, ये मैं खुद आपके साथ में करूंगा, ये मैं खुद यहाँ पे बड़े बड़े लॉट लेकर लेकर दिखाऊंगा आपको, और कैसे प्रॉफिट लिया जाता है मैं दिखाऊंगा आपको, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना मेरे हाथ में, डोंट वरी। तो चलो कैसा लग रहा है, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, बाय साइड लिक्विडिटी जब स्वीप होती है 50 मिनट पर, 30 मिनट्स पे, 1 आवर, 4 आवर, 3 आवर्स पे, तो वहां पे हमें कैसे सेल लेने हैं, कैसे बाय लेने हैं, सेल साइड लिक्विडिटीज कैसे सेल लेने हैं, बाय साइड से कैसे बाय लेने हैं, ये मैंने आपको 4-5 एग्जांपल पे सिखा दिया है, और मुझे नहीं लगता इस कंसेप्ट में इससे ज्यादा बताने जैसा कुछ है, इसमें इतना दम नहीं है जो मैं इससे ज्यादा आपको बता दूं, बराबर है। चलो आ जाओ चार्ट बॉक्स में, मुझे बता दीजिए सब लोग क्लियर है यहाँ तक, जो हमने सेकंड कंसेप्ट हमने सीखा था, जो कल, जो सेकंड कंसेप्ट हमने सीखा था,
फ्राइडे के दिन ब्लैक बोर्ड पे। वो मैंने आज चैट बॉक्स में भी आपको प्रैक्टिस करके सिखाया है। बट डोंट वरी, जिस दिन मैं लाइव लाइव जाऊंगा, जल्दी जाएंगे, तो काम चालू हो चुका है हमारा ऑफिस का भी, जहां से मैं, हमारा प्रॉपर सेटअप बन रहा है अभी। कम से कम 8 स्क्रीन है मेरी, 8 स्क्रीन है वहां पे, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, 32 इंच की है, उससे भी ऊपर वाली स्क्रीन है, और वहां पे 8 स्क्रीन होंगी। प्रॉपर मेरा सेटअप होगा एक कैबिन में, और वहां से आपके साथ मैं विथ फेस लाइव रहूंगा पूरे दुनिया के सामने, और मैं वहां पे खली मचाऊंगा। क्या बचाऊंगा मैं? खलबली। बराबर है? तो ये आप भी मेरे साथ रीच बने, मैं भी आपके साथ रीच बनूंगा। और सेकंड चीज, जो दुनिया वाले हैं वो भी मेरे साथ रीच बनेंगे। बस इतने सेटअप से आप रीच बन रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने अभी तक वो सीखा नहीं है। जिस दिन सिखाऊंगा उस दिन मैं भी करूंगा। मैं पहले नहीं करूंगा, पहले सिखाऊंगा फिर करूंगा। मैंने इससे पहले, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ 2 महीने से है, 3 महीने से, आप लोग बता दीजिए, मैंने कभी इससे पहले लिक्विडिटी के ऊपर इस तरह से काम करना बोला था क्या मैंने सिखाने से पहले? बोल दीजिए, आइए चैट बॉक्स में। रुकिए थोड़ा सा, आज मैं पूरा मूड में हूँ, बात करने के मूड में आपको। डोंट वरी। कभी मैंने इससे पहले लिक्विडिटी का चैप्टर चालू पहले मैंने कभी भी लिक्विडिटी के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है, कभी कभी भी बात की थी गलती से भी? कभी भी? और इससे पहले मैंने कभी भी चार्ट में ऐसे ड्रॉ किया था गलती से भी? कभी नहीं किया था। जो मैं सिखा रहा हूं ना वो मैं वहां पे उसी टाइम में लाऊंगा, पहले नहीं लाऊंगा। पहले लाके क्या करूंगा? बाकी के लोग है ना, कॉपी पेस्टर है ना इस दुनिया में बहुत बड़े, जो यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ तो वहां से चालू कर देते हैं, खुद का नॉलेज है ऐसे बता देते हैं, हाँ दूसरों को बदनाम कर देते हैं। बाकी कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने तो बोला था कि ये पाकिस्तान पाकिस्तान के सेटअप चुराते हैं और यहाँ पे देते हैं। मुझे हंसी भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, और अ, हम बहुत बड़े पैट्रियट हैं। बराबर है? पाकिस्तान के सेटअप चुरा के दे रहे थे। आप आ जाओ मेरे सामने बैठो, दे दो सेटअप, मैं सेटअप देता हूँ और तू सेटअप दे दे, और देख लेते हैं किसका सेटअप सही निकलता है। जो मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं उनको मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो चलो, यहाँ पे 10:43 हो चुके हैं। सब लोग देखो, अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी पहला कंसेप्ट हमने सही तरीके से पढ़ा है। सेकंड कंसेप्ट था हमारा हाउ टू ट्रेड बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी रहेगा, वो हमने पढ़ा है। अब मैं कल आपको पीडीआरएस के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि पीडीआरएस बाकी की जो लिक्विडिटी मैं आपको सिखाऊंगा उस समय पीडीआरएस बार बार लगता है। तो पीडीआरएस का पूरा नॉलेज भी आपके साथ आपको होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आप लोग मुझे बता दीजिए, सब लोग एक बार में आके बता दे, कौन कौन है यहाँ पे? मैंने देखा नहीं आज, बहुत सारे लोग मिस होते। तब तक मुझे बता दीजिए सब लोग, आज हमने जो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड किए, मतलब लाइव में कुछ एक तो सेटअप हमने यही पकड़ा, और जो आज इवनिंग को हुए थे वो मैंने आपको दोनों भी दिखाए, वो सही काम कर रहे हैं। वो सब लोग मुझे चार्ट बॉक्स में आगे जगह दोनों भी सेटअप्स कल सेट मैंने लिक्विडिटी आपको सिखाए। क्लियर है आपको? यहाँ पे मोहम्मद अशरफ सर है, गणेश गांची सर है, अजित सर है, अनुज शेंडे सर है, अर्जुन सर है, आयुष सर है, बलराम सर है, भक्ति मैडम है, दत्तात्रय सर है, दीपक यादव सर है, डॉक्टर अरुण सर है, गौरव अवर सर है, गोविंदा सर है, कनिष्का सर है, खुशबू मैडम है, माधुरी मैडम है, फिर मंगेश सर है, मनोज सर है, मनोज क्षीरसागर, मनोज विश्वकर्मा सर, मनोज शाहू सर थे हमारे बीच में, गल गए बिकॉज ऑफ money problem, or I don't know, he was not able to sell practices or he was not getting time, reasons he maybe know about it, but I don't know। बराबर है? मगर आप वो माती मोल हो गए, उनका नॉलेज कुछ पता है, मैं मुझे पता नहीं, वो कुछ नहीं करने वाली इसके ऊपर। मोहम्मद अजमल सर है, ये तो बहुत बड़ा बंदा है यार। ये तो मोहम्मद अजमल सर है, ये मेरा बहुत सबसे बढ़िया स्टूडेंट है। ये इकोनॉमिकली बहुत बंदा मतलब अच्छा नहीं है, मगर किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से जुगाड़ लगाते हैं। और ये बंदा यदि यहाँ से प्रॉफिट निकल के नहीं निकला बाहर, और ये खुद के पैर पे बड़ा नहीं बनाना, तो मेरे आईसीटी कुछ काम की नहीं है। आज सर सुन रहे हैं ना आप? मैं क्या ये प्रॉपर आप ना जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें से ये इनकी ना, मैं सॉरी, मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता सर, मगर मैं ये ट्रूथ है मैं बताऊंगा। इनकी फीस भी मैंने बहुत बड़े डिस्काउंट पे कम कर दी है, और वो भी मैं बहुत कम कम बार ले रहा हूँ, बस उनके नेचर की वजह से और उनकी जो डेडिकेशन है उसके वजह से। मगर ये बंदा यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा मेरे साथ लाइव यूट्यूब पे लाइव पे और अभी, तो मेरी आईसीटी कुछ काम की नहीं है। मेरी आईसीटी ऐसे लोगों के लिए जो
फीस नहीं है, मगर डेडिकेशन बहुत बड़ा है, थोड़े थोड़े दे रहे हैं। मगर ये बंदे यहाँ से प्रॉफिट निकल के बाहर पड़े ना, तो मेरा जैसा रिच बंदा कोई नहीं इस दुनिया में। आजमा सर याद रखिए। पंकज मौर्य सर, पंडित जी हमारे, पाटिल अमर सर, और ये अच्छी प्रैक्टिस है सर की, प्रफुल्ल सोनी सर, प्रवीण उबाले सर, राजेंद्र भगत सर, राम पाटिल सर, रामदास पवार सर, रविंद्र दिगे सर, रविंद्र कासा सर, सचिन सर, सैफ सर, संदेश सर, संग्राम सर, सौरभ सर, शब्बीर खान सर, श्रेया मैडम, सिद्धू सर, स्नेहलता मैडम, सुबोध सर है, सुमित कदम सर है, सुनील सावंत सर है, तृप्ति मैडम है यहाँ पे, वैभव बड़े सर, वैभव बलदेव सर, वर्षा मैडम, विद्या मैडम, विशाल खतले सर और नागेश वागेश सर जी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बहुत सारे लोग आज एब्सेंट है, बहुत सारा लॉस हो जाएगा उनका, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं मुझे, चलो कोई बात नहीं है। चार्ट पे भी बता सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलो, मेरी स्क्रीन चालू है आपके सामने। एक स्क्रीन का सेटअप बनेगा तो मैं बहुत बल्ले बल्ले करूंगा वहां पे। क्या मतलब, बहुत करेंसी पेयर्स मेरे सामने रहेंगी हर टाइम फ्रेम पे, सेटअप के ऊपर सेटअप दूंगा मैं। हाँ सर बोलिए, आदित्य सर अनम्यूट कर दीजिए उनको। मोहम्मद अशरफ सर बोलिए। आदित्य सर। अच्छा कर दिया ना। हाँ बोलिए सर। हाँ आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ हाँ। हम्म 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 लिक्विडिटी होने से पहले, लिक्विडिटी होने से पहले। हाँ हाँ। हम्म। हाँ 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 हम्म। सर मैं क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया सर, मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, म्यूट कर दीजिए सर खुद को और सुनिए मुझे। ठीक है, तो देखो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती तब तक आपको ट्रेड लेना नहीं है। कभी कभार क्या होता है, लिक्विड स्वीप होने से पहले आईडीएम बनता है और एफएच भी बनता है, मगर वो ट्रैप होता है, ये हमेशा याद रखना है सबको। जब लिक्विड स्वीप होगी तब जाके आपका आईडीएम बनना चाहिए और एफएच से एंट्री लेनी है आपको, दोनों साइड से, उससे पहले नहीं। जब तक लिक्विड स्वीप नहीं होती कौन से साइड की, भले उसके साथ उसके नीचे 10 बार आईडीएम बनने दो, मगर वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। और सेकंड चीज, एक बार लिक्विड स्वीप हो गई, मार्केट फिर प्रॉफिट देके नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, फिर एक बार उसने लिक्विड स्वीप की, उस समय भी आपको फिर कंफर्मेशन लेना है। जितनी बार लिक्विड स्वीप होगी उतनी बार आपको कंफर्मेशन लेना है, बराबर है। तो चलो मैं यहाँ पे ना, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग क्या करें, आपकी जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़ा सा मुझे ग्रुप में चार्ट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आंसर दूंगा। नहीं तो मुझे पर्सनली कॉल कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत वक्त हो चुका है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से जाना है। तो अपने ग्रुप में ही क्वेश्चन राइट करके डाल दीजिए, नो वरी। और मुझे कल आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, मगर यहाँ पे अभी ज्यादा वक्त मैं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 10:50 हो गए।
तो मैं कल उसके ऊपर शायद मैं कल, आप जब सेशन चालू होगा तब मुझे क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। मगर मुझे ग्रुप में आप क्या करें, ग्रुप में आप मुझे आपका क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा और उसके ऊपर मैं आंसर दूंगा। यदि नहीं समझ में आता तो कल हम लाइव सेशन में पहले उसको ले लेंगे। अभी थोड़ा रुक जाते हैं हम। चलो, मेरा $50 का अकाउंट है। आपके लिक्विडिटी कंसेप्ट से अभी 3 दिन पर डे $2-3 प्रॉफिट ले रहा हूँ सर। नहीं, वहां पे बहुत कम ऐसे लगेंगे सर, डोंट वरी, बहुत कम ऐसे लगेंगे, मगर प्रॉफिट ही मिलेंगे आपको। इक्विटी बढ़ाइए आप और काम चालू करिए। मैं जैसे लाइव रहूंगा वहां पे आपका कॉन्फिडेंस और अलग लेवल पे जाएगा। चलो एवरीबॉडी, गुड नाइट मेरी तरफ से। कल आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कल ले लूंगा, डोंट वरी, मैं कल ले लूंगा और उसके ऊपर मैं डिस्कशन भी करूंगा। चलो, गुड।